मीठे पापा बोले, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे अब सच्चा सोना बनना है, एकदम संपूर्ण पवित्र मुझे बनना है। तो मीठे पापा बोले, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे सच्चा सोना बनना है। जो सच्चा होएगा उनको याद करूंगी, तभी तो मैं सच्चा सोना बनूंगी। तो एक हमारा बाबा ही है जो सबसे संपूर्ण पवित्र है, तो उनको मुझे याद करना है, बार बार याद करना है, तब हम सच्चा सोना बनेंगे। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है तो निशानियां भगवान बता रहे, उसके अनुसार हम भी चेक करेंगे कि हमारे अंदर वो निशानियां हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर मुझे अपने अंदर उसको लेकर आना है। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। मीठे पापा बोले, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए ही क्यों कहता है? क्योंकि वही तो एक सच्चा माशूक है, वही तो एक सच्चा रास्ता बताता है। तो अगर हम उनके रास्ते पर चलेंगे तभी तो फिर हम ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। श्रेष्ठ मत तो सिर्फ शिव पिता परमात्मा की है और किसी की भी नहीं है। तो हम सब आशिक हैं और भगवान हमारा सच्चा माशूक है। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने हमें समझा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ, मैं आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं जो हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। परमात्मा है ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान का माना होता है दिन, माना जब मुझे ये स्मृति रहती है कि मैं एक सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा जो शरीर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे याद रहता है, तब वो दिन है। और उस दिन में जाने के लिए अभी अमृत वेला चल रहा है। संगम युग को अमृत वेला बोलते हैं, जब भगवान आते हैं और मुझे आत्मा को स्मृति दिलाते हैं कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए और मैं कौन हूँ। तो ज्ञान का माना ही होता है दिन, जागृत अवस्था। मैं अपने आप को आत्मा समझकर शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को यूज करती हूँ। सतयुग त्रेता भक्ति माना रात हो जाती है। सतयुग त्रेता युग आपका दिन हो जाता है, फिर उसके बाद भक्ति शुरू होती है, फिर वो रात कहलाती है और वो द्वापर और कलयुग हो जाता है। इस द्वापर और कलयुग में मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं अपने आप को शरीर समझती हूँ और शरीर के जो धर्म होते हैं उल्टे सीधे उसको मैं यूज करती हूँ, माने जो विकार होते हैं उसको मैं यूज करती हूँ। शरीर का धर्म जो होता है वो देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपका बन जाता है धर्म। हाँ, तो हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, माना हम रात में चले जाते हैं। और जब सतयुग त्रेता युग होता है तो मैं बिल्कुल स्मृति में रहती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और निराकार हूँ और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ये स्मृति बिल्कुल कौन सा, मतलब उस समय ये समझ रहती है कि शरीर को मुझे यूज करना है, यूज करने के बाद 150 वर्ष के बाद मुझे इसको छोड़ना है, फिर दूसरा मुझे लेना है। स्मृति रहती है, इसीलिए उसको क्या कह देते हैं, उसको कहते हैं दिन। तो फिर ये इस चीज को पढ़ा। और भक्ति जो है वो हम आत्माएं जो देहधारी आत्माएं होती है ना वही यूज करते हैं। तो फिर भक्ति शुरू करती हैं देहधारी, तो फिर अज्ञानता में ना पूरा एक तरफ गंदा कर्म करते जाते हैं, दूसरी तरफ इमेजिनरी काल्पनिक गॉड बना बनाकर उसकी पूजा करते हैं। पहले शिवलिंग की करते हैं, फिर जब वहां से भी, क्योंकि ये समझ नहीं मिलती है ना कि हम रॉन्ग कर्मा कर रहे हैं इसलिए हम गिर रहे हैं, इसे समझ नहीं पाते वो लोग, इसलिए रॉन्ग करते जाते हैं, भक्ति बढ़ाते जाते हैं, है ना। भक्ति में पहले शिवलिंग की पूजा करते हैं, फिर जब नहीं समझ में आता है तो फिर लक्ष्मी नारायण का करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण भी नहीं होता है, फिर उसके बाद राम सीता में आ जाते हैं। इस तरीके से वो बढ़ाते जाते भक्ति बढ़ती जाती है और गिरते चले जाते हैं, क्योंकि अपनी बनाई हुई भक्ति है ना, भगवान तो नहीं सिखा रहा है, ज्ञान से हम ऊंचे उठते हैं। तो इसलिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे दोनों में 2500 वर्ष जो है वो दिन होता है, जागृत अवस्था होती है, और 2500 वर्ष रात हो जाती है, निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, भूल जाते हैं, अज्ञानता में फिर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भारत की ही तो बात है, और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। हम दूसरे जो धर्म है ना उसमें फिर हम नहीं, मतलब उनके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, वो बाद में आते हैं।
तो भगवान कहते हैं तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है, 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। जो शुरू में आने वाली आत्माएं हैं वही 84 जन्म भोगती हैं। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो, ठीक है ना। हमेशा हमें याद रखना है, भारतवासी उसको बोलते हैं जो भारत को स्वर्ग बनाने में भगवान की मदद करते हैं। जो 111 में आते हैं वही असली भारतवासी होते हैं, बाकी तो बाद में आते हैं। तो जो भारतवासी 111 में आते हैं वही 84 जन्म पूरे लेते हैं। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी, बौद्धि आदि 84 जन्म लेते। वो तो वैसे ही जब 2500 वर्ष का ड्रामा पूरा हो जाता है फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में वो प्रवेश करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी, बौद्धि आदि 84 जन्म लेते, नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। भारत हमारा अविनाशी खंड है, यहाँ पर अविनाशी परमपिता परमात्मा आते हैं, इसलिए ये कभी विनाश होता ही नहीं है। इस पर प्रलय नहीं आती है, वरना सारा विनाश वाला सीन हो जाता है। उसके पहले भगवान स्थापना का कार्य कर देते हैं और वो एरिया किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो एरिया एक तरफ बन जाता है, तैयार हो जाता है गुप्त रूप में, जहाँ पर अभी हमारे एडवांस पार्टी की आत्माएं जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और कृष्ण के आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहाँ पर आएंगी बहुत सारी आत्माएं हैं, वहाँ पर वो सारे अपने आप, दादियाँ भी नीचे आएंगी, है ना, कृष्ण के साथ खेलने वाले जो होंगी वो सारी आएंगी, सब अपने अपने तरीके से सारे इस धरा पर आकर पाठ बजाना शुरू कर देंगे। एक तरफ इधर जो है कलयुग, ये जो इतना विस्तार हो गया कौरव का और यौवनों का, ये सारे खत्म हो जाएंगे। इतनी सारी पॉपुलेशन इंडिया की खत्म हो जाएगी, बाहर की खत्म हो जाएगी। जब तक कृष्ण बड़े होंगे तब तक ये सारी सफाइयां हो जानी इधर, फिर ये सारी सफाइयां होंगी, फिर ये जितने भी शरीर हैं ये इसकी खाद बन जाएगी और फिर ये धरा फिर से खूबसूरत धरा बन जाएगी और वहां पर 111 से ड्रामा शुरू होएगा, जिसमें फिर नारायण जो कृष्ण इधर बड़ा हो रहा होएगा कृष्णपुरी में, ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसका नामकरण होएगा, नारायण बन जाएंगे, फिर नारायण बनकर गद्दी पर बैठेंगे, तब फिर सृष्टि रूपी ड्रामा 111 से शुरू हो जाएगा। तो भारत का जो खंड है ये विनाश होता ही नहीं है। एक तरफ जहाँ कृष्णपुरी है वो भी तो भारत ही है ना, वो बस छुपा हुआ है, लेकिन दिखाई सबको देगा जब कृष्ण का आगमन होगा। मतलब दुनिया में पता चल जाएगा कि कृष्ण ने जन्म लिया, क्योंकि वो एक सतो प्रधान प्रिंस होगा ना, प्योरिटी का पावर दिखाई तो देगी, तो इसलिए सबको पता चल जाएगा। तो भगवान कहते हैं ये कभी विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही तो सबसे ऊंच है और अविनाशी है। क्यों है? क्योंकि भगवान आते हैं यहाँ पर, तो कहीं तो भगवान जहाँ आएंगे तो वो तो डेफिनेटली सबसे ऊंचा होएगा ना, क्योंकि भगवान सब पुरुषों में से उत्तम पुरुष भगवान बनाते हैं ना, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है। बच्चों को ये समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में सिर्फ भारत होता है, बाकी कोई भी जितने भी खंड बाहर के हैं उनमें से कोई भी नजर नहीं आता। भारत ही स्वर्ग कहलाता है, वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी फिर वो नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी फिर से स्वर्गवासी बनेंगे। मतलब वही भारतवासी, वो शुरू में जो 111 वाले होते हैं ना, जो सबसे संपूर्ण पवित्र होते हैं, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, वही एंड में भगवान की मदद करते हैं फिर से भारत को स्वर्ग बनाने में। फिर चूंकि वो मदद करते हैं इसीलिए फिर वो स्वर्ग में जाते हैं। मदद करनी पड़ती है। मदद कैसे करते हैं? जो स्वर्गवासी के जो स्वर्ग की विशेषताएं हैं, जैसे 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, है ना, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी, ये विशेषताएं हैं। इन सारी विशेषताओं को वो यहाँ पर प्रैक्टिकल में भगवान की श्रीमत पर चलकर वैसा बनते हैं। तो जब हम भगवान की पूरी श्रीमत पर चलते हैं ना, तभी हम बनते हैं 16 कला संपूर्ण, मतलब बेदाग हीरा बन जाते हैं। फिर उसमें और जो सर्वगुणों से संपन्न बन जाते हैं, है ना, फिर संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं, सारे विकारों को हम खत्म करते हैं। तो वो सारी जो विशेषताएं, मर्यादाएं जो भगवान की, उसकी लकीर के बाहर एक कदम नहीं रखते। जैसे मम्मा बाबा थे, कभी भी उन्होंने कदम बाहर नहीं रखा। फिर अहिंसा परमोधर्मी थे, माना संकल्प में भी उन्होंने कभी किसी तरह की हिंसा नहीं करी, है ना। अगर गलत कुछ सोचते हैं तो हम संकल्पों में भी हिंसा करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, सारी विशेषताएं जो हैं, जो धारण करते हैं, वो भारतवासी कहलाते हैं। और वो सिर्फ
गिनी चुनी शुरू की 108 आत्माएं ही होती हैं और साथ में 9 लाख प्रजा में भी वो विशेषताएं होती हैं, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी राजाई घरानों में होती है। लेकिन समहाउ वो लोग उस लेवल पर आते हैं, पर कहलाती तो वो प्रजा ही है। लेकिन चूंकि वो सचखंड में आती हैं इसीलिए वो थोड़ी सच्ची तो जरूर बनती हैं। ऐसी थोड़ी अब त्रेता युग की प्रजा थोड़ी उसमें घुस सकती, नहीं घुस सकती है, तो खासियत होती है वहां की प्रजा की भी। तो वो 84 जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं वो भारतवासी कहलाते हैं। भारतवासी फिर से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर और सब खंड जितने भी होंगे दुनिया के, वो सारे के सारे विनाश हो जाएंगे, सिर्फ भारत रह जाएगा। भारत खंड की महिमा जो है बड़ी अपरंपार है, कोई सीमा नहीं है उसकी। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी बहुत अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की है। जो सच्ची गीता है ना, वो ये मुरली है जो भगवान मुझ आत्मा को सुना रहे, ये है सच्ची गीता। तो इसकी महिमा जो है वो बड़ी अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता इसको बोलते हैं। अभी बाप तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बाकी दुनिया वाली जो गीता है वो तो मनुष्य लिखते हैं, उसकी कोई महिमा नहीं है उतनी। उसमें तो आटे में नमक जितना सत्य है, इसलिए उस पर हाथ रखकर सारी दुनिया झूठ बोलती है अदालत में, और झूठी कस्में खाती है, और फिर झूठ ही जीतता है अदालत में सबसे ज्यादा, क्योंकि है ही झूठी। उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है, जबकि सच्ची गीता तो भगवान सुनाते हैं। अभी बाप तुमको राजयोग सिखाते हैं। हम आत्माओं को फिर से गुलामी से निकालते हैं और कहते हैं कि ये शरीर रूपी राजधानी जो है, इसके आप मालिक बनो और राजा बनकर इसको कायदे से चलाओ और मुझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। ये विधि है राजयोग की। इस विधि से हम चलते हैं तो हम राजयोगी बनते हैं, हम गुलामियों से मुक्त होते हैं और फिर शरीर रूपी राजधानी को कायदे से चलाकर पुनः आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं और शरीर को भी एक नया शरीर भी तैयार करते हैं हम, जो बड़ी कंचन काया वाला होगा। जितना मैं आत्मा राजयोगी बनूंगी उतना मैं देवकुल की आत्मा बनने का अपना पासपोर्ट तैयार करती हूँ। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। ये भगवान सच्ची गीता सुनाते, ये है मेरी सत्य नारायण की कथा। इसे सुनकर हम नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, साधारण से विशेष बन जाते हैं। ये है सच्ची गीता, ये है सत्य नारायण की कथा, ये है तीजरी की कथा, इससे मेरा तीसरा नेत्र खुलता है। ये है अमरनाथ की कथा, इससे मैं अमरलोक का वर्षा प्राप्त करती हूँ। तो सारी विशेषताएं तो इस गीता की है जो भगवान मुझ आत्मा को सुना रहे हैं। भारत ही तो फिर पुरुषोत्तम बनने का, जब हम ये सब कुछ सुनते हैं, सच्ची गीता सुनते हैं, तब हम जाकर सब पुरुषों में उत्तम बनते हैं। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है इस सृष्टि रूपी ड्रामा में। राज्य भी उनका नहीं है। देवी देवता भी कहाँ राज्य कर रहे हैं, ना वो राज्य करते हैं और ना वो पवित्रता का धर्म इस सृष्टि रूपी ड्रामा में है। तो वो युग भी नहीं है, सतयुग भी नहीं है, वो सतयुग में होते हैं। बाबा ने समझाया है, ये भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम लिख दिया, कंफ्यूज कर दिया लोगों को कह दिया कि श्री कृष्ण भगवान है। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। भक्ति मार्ग भी शुरू होगा तो मनुष्यों द्वारा जो सुनाई हुई गीता है वो होगी। अभी ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, लेकिन अभी जो मौजूद है ना, फिर 2500 वर्ष बाद भक्ति होगी तो फिर गीता होगी। लेकिन अभी जो दुनिया में गीता चल रही है, दुनिया में बाइबल चल रही है, दुनिया में कुरान चल रही है, गुरु ग्रंथ साहिब चल रहा है, सब खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म इस विनाश में। फिर 2500 वर्ष तक कोई शास्त्र नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई भक्ति हवन कुछ नहीं होगा, क्योंकि सतयुग में देवी देवता राज्य करते हैं, वो करते ही नहीं है भक्ति वगैरह, वो तो पवित्र हैं। पतित जो होते हैं वो भक्ति करते हैं। तो जब पतित बनेंगे तो फिर से भक्ति की रस्में शुरू हो जाएंगी। भगवान कहते हैं अब ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रह जाएगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी आएंगे, नहीं, एक साथ नहीं आएंगे, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म ही रहेगा। प्रारब्ध मिल गई ना, अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर इसका मुझे गिफ्ट मिलता है, वो मेरी प्रारब्ध है, तो फिर मेरी क्या हो जाती है, सदगति हो जाती है, अच्छी गति हो जाती है, भगवान कहते हैं। तो फिर कोई शास्त्र आदि की जरूरत ही नहीं होगी। जब हम सदगति में हैं, जब हम अच्छे हैं, जब हम पवित्र हैं, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं है। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते हैं। इस समय तो अनेक गुरु हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से भक्ति सिखाते हैं।
सदगति देने वाला तो एक रूहानी बाप है, रूहों का बाप है वो, जिसकी अपरंपार महिमा है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भगवान है वर्ल्ड की ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो वो भगवान कहते हैं सदगति देने वाला तो एक रूहों का बाप ही है, जिसकी अपरंपार महिमा है, उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं जो कहते हैं कि वो अंतर्यामी है। वो भगवान के लिए कह देते हैं कि अंतर्यामी है, वो बैठकर हमारे मनों की बातों को जानता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे मन और दिल इतने किचड़े हैं, मैं क्यों सबके मन में घुसूंगा और देखूंगा कि ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। भगवान का ये काम नहीं है। वो अंतर्यामी हमारे मन की बातों को नहीं देखता है ना। अंदर में जो हम लिखे जा रहे हैं, लिखे हर चीज थोड़ी पढ़ाता है तो जरूर उनका कनेक्शन रहता है बच्चों से, लेकिन फिर कनेक्शन जब रहता है उनको पता चल जाता है कि कौन सी आत्मा हिल रही है अंदर से, फिर वो ऑटोमेटिकली जनरल में पूरा जवाब देते हैं। तो वो हम मुरली से समझ जाते हैं कि कल मैंने ये वाला प्रश्न किया था या मैं ये सोच रही थी और भगवान ने देखो ये वाला जवाब दिया। भगवान आंसर जरूर करता है, लेकिन वो पुरुषार्थ के नजरिए से आंसर करता है। बाकी दिन भर में जो मैं सोचती रहती हूँ उस पर वो ध्यान नहीं देते। जिससे पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है उस प्रति जरूर ध्यान खिंचवाते हैं। तो भगवान कहते हैं भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं जो कहते हैं कि वो अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ। रीड ही नहीं करना चाहते ना, क्यों रीड करेंगे? सबके इतनी करोड़ों की आबादी है, सबके मन को रीड करके किचड़ा थोड़ी बनाना उन्होंने, इसलिए वो किसी के मन की बातों को जानने की कोशिश करते ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम है सिर्फ पतितों को पावन बनाना। वो अपने कॉन्सेप्ट से बड़ा क्लियर रहते हैं, कहाँ आना है, किस में आना है, कब तक आना है, क्या करना है, बिल्कुल क्लियर रहता उनको। किसी के कनेक्शन में, किसी के अटैचमेंट में बिल्कुल नहीं आते। ब्रह्मा इतना अच्छा बच्चा बनता है, मातेश्वरी इतनी अच्छी बच्ची बनती है, पर ये थोड़ी कि उनको लाइक कर रहे हैं तो उनके चक्कर में सृष्टि रूपी ड्रामा में रहे। नहीं, जिस दिन अलग होना है एक सेकंड में अलग हो जाते हैं। तो भगवान को कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहता है कि मैं किस कार्य के लिए आता हूँ, और फिर वो करके फिर चले जाते हैं। फिर रुकते भी नहीं है किसी के लिए, फिर किसी का काम पूरा हो चाहे नहीं हो वो नहीं देखते, अपने समय पर आते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में। हम सब भगवान को पतित दुनिया में बुलाते हैं क्योंकि हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर भगवान को पुकारते हैं। और मैं एक ही बार आता हूँ, मीठे बाबा कहते हैं, सिर्फ मैं संगम युग पर आता हूँ। सतयुग में कोई पुकारता नहीं, त्रेता युग में कोई पुकारता नहीं, द्वापर युग में शुरू होता है इसलिए उतना तो पुकारते नहीं है, लेकिन कलयुग में पुकारते रहते हैं। आपदाएं होती हैं, उपद्रव होते हैं, बहुत पुकारते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि धरनी अभी पूरी तैयार नहीं होती है सत्य को सुनने के लिए, इसलिए भगवान बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जब बिल्कुल सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मनुष्य के बस का कुछ नहीं रह जाता है, तब भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान कहते मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है, तब मेरा काम होता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है, किसी को नहीं मालूम है। बस वो जी रहे हैं, सोच रहे हैं बस खाओ पियो मौज करो, यही एक जीवन है। और फिर वो तो ये सोच कर बैठ रहे हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक ही मनुष्य जन्म होता है, इसलिए जो जी में आए करो, इसे भरपूर जी लो। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं और पाठ बजाती रहती हैं। तो नई से पुरानी सृष्टि होती है, पुरानी से नई कब बनती है, इस बात की उनको कोई जानकारी नहीं होती है। हर चीज जो है भगवान कहते हैं इस दुनिया की, वो सतो रजो तमो में जरूर आती है। कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, नई है तो फिर पुरानी जरूर हो जाएगी। तो अगर वो सतो है, माना त्रेता युग वाली क्वालिटी की है, प्योर है, तो फिर वो सेमी प्योर है। पूरा प्योर भी नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा प्योर तो सतो प्रधान को बोलते हैं। तो सतो जो होते हैं वो सेमी प्योर होते हैं। तो सेमी प्योर से फिर रजो बनते हैं। रजो मतलब बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं ना, द्वापर युग की आत्माएं हो जाती हैं, फिर वो तमो में जरूर आती हैं। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा, फिर वृद्ध होता है। मनुष्यों की स्टेज भी ऐसी होती है ना, जैसे छोटा सा बेबी होता है, जो मतलब वो
पूरी सजा खाकर बाहर निकलता है ना, पूरी माफिया मांग मांग के बाहर आता है, सजाएं खाता है, तो पवित्र बन जाता है। तो वो जो बालक की अवस्था होती है वो पहले सतो प्रधान होती है। छोटा बेबी जो होएगा वो सतो प्रधान वाला स्टेज होएगा। फिर उसके बाद लड़कपन जब आता है तो वो सतो हो जाता है। फिर उसके बाद युवा आता है ना, तो फिर वो रजो हो जाता है। और जब वो वृद्ध हो जाता है तो वो तमो प्रधान होता है, क्योंकि जब वो रजो बनता है, युवा में आता है, तो वो फिर शादी ब्याह करता है, फिर वो पतित बनता है, फिर वो वृद्ध अवस्था जो हो जाती है ना, तब तक तो वो पतिति बन जाता है ना पूरा, फिर वो तमो प्रधान कहलाता है। तो ये हमारे मनुष्य का भी गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज कहलाता है। वृद्ध अवस्था आयरन एज है, और वो जो जवानी होती है तो नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा जोश होता है, लड़ने बैठते हैं, बिजनेस टाइप का करते हैं ना, तो वो युवा अवस्था जो है वो वैश्यवंशी बन जाते हैं, कॉपर एज हो जाता है। फिर उससे पहले जो थोड़ा सा प्योर, सेमी प्योर होते हैं, तो वो सतो हो जाते हैं। और जब वो पूरा प्योर होते हैं तो वो फिर सतो प्रधान होते हैं। लड़कपन में भी बुराइयां उतनी नहीं आती हैं, उसमें बुराइयां फिर डाली जाती हैं। पेरेंट्स लोग बुराइयां डालते हैं उसके अंदर ना, बता बता कर तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, फीड करते हैं। लेकिन जो वो छोटा सा बेबी होता है वो नहीं होता। उसके सामने दुश्मन भी खड़ा होएगा, वो उसको भी वैसे ही देखेगा, जो उसका सखा होएगा उसको भी वैसे, उसके लिए कोई फर्क नहीं होता है। तो हमारी स्टेज भी जो होती है वो ऐसी होती है, रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है वो छोड़ जाकर फिर बच्चा बनते हैं, है ना। अब बूढ़ा शरीर जो होता है वो शरीर को छूटा, अब उसी में से तो आत्मा निकलती है, उसी में से आत्मा निकलकर दूसरे के गर्भ में प्रवेश करती है, और फिर वो वहां पर बच्चा बन जाती है। फिर उसी बच्चे को लोग कहते हैं ये मेरा है, मेरा है, हाँ। वो तो वहां से मरकर वहां से फिर यहाँ पर जिएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर कहीं और मरेगा, फिर कहीं और जाकर घुस जाएगा। तो हम तो ऐसे खेल खेलते हैं ना, आत्माएं हम ऐसे खेल खेलती हैं। तो फिर इसीलिए भगवान कहते हैं मेरा मेरा मत करो कि मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है। आत्मा बहुत जन्म लेकर आ रही है, न जाने कहाँ से, मुस्लिम बनकर भी आ रही होगी, हिंदू बनकर भी आ रही, बड़े सारे संस्कार लेकर वो आत्माएं होती है। इसलिए तो माँ बाप के जैसे बच्चे होते ही नहीं है। देखने में भले हो जाएंगे, शक्लें मिल रही होंगी, लेकिन जो आत्मा घर पर आती है उसका नेचर कितना डिफरेंट होता है ना। दो भाई बहन ही एक घर में होते हैं, नेचर कितना डिफरेंट होता है उनका, एक जैसा नेचर थोड़ी होता है। लेकिन आते हैं और फिर पाठ बजाते हैं, और फिर लोग बोलते हैं जबरदस्ती, फिर उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते, तब भी वो नहीं बनता है। तो ये जो भिन्नता है ये अपने आप में एक सबूत है कि वो हमारे नहीं होते हैं, वो भिन्न भिन्न संस्कार लेकर आते होते हैं। हम भी भिन्न भिन्न संस्कार लेकर पाठ बजाते हैं, तो हम भी किसी के नहीं हैं। बूढ़ा शरीर होता है वो छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड होता ही नहीं है जितना भारत होता है। भगवान आकर बनाते हैं ना, तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट तो होगा। तो इतना धनवान कब होता है? जब पवित्र बन जाते हैं। तो इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं जितना भारत बनता है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जब हम पवित्र बन जाते हैं तो सुख और शांति स्वतः ही हो जाती है सृष्टि पर, और वो सिर्फ भारत में होती है। अब सतो प्रधान दुनिया फिर से स्थापन हो रही है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये भगवान स्थापना कर रहे हैं। अब मुझ आत्मा की ड्यूटी है कि जो भगवान बोलते जा रहे हैं वो करते जाओ। वो करेंगे तो सतो प्रधान दुनिया में जाएंगे, नहीं करेंगे नहीं जाएंगे। सुनकर नहीं जा सकते हैं, इसको अमल में लाकर फिर हम जा सकते हैं। कितना मैं भगवान के साथ रहकर पवित्र बनती हूँ, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप बनती हूँ, माना मैं भारत को सहयोग दे रही हूँ फिर से स्वर्ग बनाने का। तो जितना मैं सहयोग दूंगी, अगर मैं पूरा सहयोग दूंगी तब तो सचखंड में जाऊंगी। भगवान को फिर से सच्चा बनाने में मददगार बनूंगी तो मैं सचखंड में जाऊंगी, नहीं मदद करूंगी तो नहीं जा पाऊंगी। तो अब सतो प्रधान दुनिया फिर से स्थापन हो रही है। हर आत्मा को निमंत्रण है कि आओ भी सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए तैयार हो जाओ। हर आत्मा को भगवान श्रीमद ये मुरली सुना रहे हैं। मुरली सुनकर फिर मुझे वैसा करना है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं है, सिर्फ बनाते हैं लेकिन समझते नहीं है। अब त्रिमूर्ति में शिव तो गायब कर देते हैं ना, भगवान आकर उसको करेक्ट करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नीचे और ऊपर शिव का साइन बनाते हैं। तो शिव पिता परमात्मा आकर
पहले एक रचना रचते हैं सूक्ष्म वाली, संपूर्ण ब्रह्मा की, विष्णु की और शंकर की। ये रचना रचते हैं सूक्ष्म वतन में, फिर धरा पर आते हैं। फिर जो आत्मा सतो प्रधान होती है, कृष्ण जो होती है कि आत्मा जो ओरिजिनल में सतो प्रधान होती है और दादा लेखराज बन जाती है, फिर उनको उनसे मिलती है, उनको मिलकर फिर उनको बोलती है अब आपको ब्रह्मा बनना है। ठीक है, ब्रह्मा बनना है मतलब आपको अपना पुरानापन दादा लेखराज पूरा मिटा देना है। वो फिर पूरा मिटाते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। फिर ब्रह्मा जब बनते हैं तो उनको बोलते हैं अब आप सत्युग की स्थापना का कार्य करो। मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। तो वो कार्य करते हैं। फिर बाद में दादी गुलजार जब तपस्या करते हैं 14 वर्ष, तब वो ऊपर उनको साक्षात्कार का बड़ा स्पेशल पार्ट मिला हुआ था। वो तो टीनेज थी जब, वैसे तो 9 साल की उम्र में आए थे, लेकिन टीनेज तक उनको साक्षात्कार होने शुरू हो गए थे। तो साक्षात्कार जब वो करती थी तब वो ऊपर देख कर आती थी कि ऊपर एक और ब्रह्मा है, एक विष्णु शंकर, मतलब वो फिर बोलती थी नीचे आकर कि आप जैसा एक और ऊपर है। फिर उन्होंने ब्रह्मा को नीचे पता नहीं चलता था कि मेरे जैसा फिर ऊपर कौन है। फिर उन्होंने पूछवाया था मम्मा के थ्रू, तो फिर गुलजार दादी ने फिर जाकर वहां पर जो सुप्रीम पावर है उनसे, कितना अहो सौभाग्य है उस आत्मा का, बहुत अच्छी आत्मा दादी गुलजार, वो फिर ऊपर जाकर फिर पूछ कर आती हैं। तो फिर उनको बोलते हैं कि जो नीचे बैठा है ना उसको ऐसा बनना है ना, उसको फरिश्ता बनना। ऊपर वाला जो ब्रह्मा है वो हड्डी मांस नहीं है, वो संपूर्ण फरिश्ता आत्मा है। तो फिर उन्होंने नीचे आकर फिर से इनको बताया कि वो ऊपर बोल रहे हैं कि आपको वैसा बनना है, क्योंकि ब्रह्मा को सिर्फ स्थापना का और विनाश का साक्षात्कार हुआ था। बाकी उनको पूरा जो है फिर ये संदेशियां ऊपर से देख कर आती थी, या फिर गुलजार दादी मैक्सिमम साक्षात्कार तो गुलजार दादी को हुआ करते थे, क्योंकि बड़ी तपस्वी आत्मा थी, बहुत कम बात करती थी। तो वो ऊपर से मैसेजेस लेकर आती थी। मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था, मम्मा ने कुछ नहीं देखा, एक भी चीज नहीं। मम्मा ने तो स्थापना और विनाश भी नहीं देखा। तो इसलिए साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ करके वो नंबर 1 चली गई है ना। ब्रह्मा से भी पहले संपूर्ण बनकर उन्होंने अपने आप को दिखाया है ना। तो साक्षात्कार पर नहीं डिपेंडेंट होना है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया हुआ है। तो भगवान अपरास बताते हैं कि कैसे भगवान ने सिखाया कि व्यक्त वतन में रहते, शरीर में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए कैसे अव्यक्त बनना है, मतलब शरीर के भान को अलग करके फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनना है, फिर विष्णु बनना है ना उसके बाद, क्योंकि जो फरिश्ते बनेंगे वही देवता बनेंगे, और सारे देवता भी नहीं बनते हैं। जो अभी संगम युग में अपनी स्थिति को फरिश्ता बनाते हैं, जो अपने को भगवान से कनेक्ट करके पवित्र बनाते हैं, वही फिर ब्रह्मा, मतलब वो जो है देवता बनते हैं। फरिश्ते सारे नहीं बनते हैं इस दुनिया में, सिर्फ प्योर सोल्स जो भगवान की श्रीमत पर चलती हैं वही फरिश्ते बनते हैं। फिर वो फरिश्ता जाकर फिर देवता बनते हैं। 108 जो है नंबरवार देवता बनते हैं, लेकिन ड्रामा में वो फिर नंबरवार फरिश्ते भी बनते हैं, तब वो देवता कहलाते, तब वो राजाई घराने में जाते हैं। तो विष्णु भी बनना है और शंकर भी बनना है, वरना ब्रह्मा बनकर मुझे स्थापना करनी है ना। स्थापना कैसे करेंगे? भगवान जो ज्ञान सुना रहे हैं उसको हम स्वीकार करेंगे, स्वीकार करके उसको फीड करेंगे अपने ब्रेन में कि मुझको ऐसे बनना है, ऐसे बनना है, ऐसे बनना है, तो ब्रह्मा हो गए, है ना। मैं अपने सतयुग की क्रिएशन कर रही हूँ। सतयुग में मुझे संपूर्ण बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अहिंसा परमो धर्मी, मतलब जो भी 5 क्वालिफिकेशन मुझे सतयुग की करनी है ना, उसको मैं फीड करती हूँ। तो मैं ब्रह्मा हूँ, अपने दिमाग में फीड करती हूँ, है ना। पढ़ती हूँ, ग्रहण करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। उसके बाद सुबह सुबह को मेरे को ब्रह्मा बनना है। फिर दिन में मैं सारा दिन, भगवान कहते तुम विष्णु बनो फिर, क्योंकि जो मैंने सुबह ब्रह्मा बनकर अपने अंदर में फीड किया है, ये जरूरी है कि मैं उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करूं सारा दिन, उसको फिर प्रयोग में लाऊं। तो प्रयोग में लाने के लिए मुझे विष्णु बनना है। अब मुझे प्रयोग कहाँ पर करना है? एकदम विपरीत परिस्थितियों में, माना रावण राज्य के अंदर, रावण राज्य का जो कौम है जो पाठ बजा रही है, उनके बीच में जाते हुए, कर्मा करते हुए, रहते हुए, निभाते हुए मुझे विष्णु बनना है। तो विष्णु के लिए फिर भगवान मुझे आत्मा को 4 अलंकार पहले ही देते हैं, पहले ही मुझे समझ देते हैं कि चाहे दुनिया में कोई भी कुछ करता रहे, आप अपने अनादि आदि दर्शन को ही देखते रहो कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं सतोगुणी हूँ, मैं सतयुगी हूँ, मैं सतोगुणी हूँ, सतयुगी हूँ।
फिर भगवान कहते ये चिंतन करते रहो अब कोई तुम्हारे रास्ते में विघ्न रूप न बने, इसीलिए शंख ध्वनि करते रहो। शंख ध्वनि का मतलब ये नहीं कि ज्ञान सुनाना शुरू कर दो, नहीं। शंख ध्वनि का मतलब है सबकी महिमा करते चलो, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। क्योंकि आजकल दुनिया चाहती है सुनना, खामियां नहीं सुनना चाहती, थक गई है अपनी खामियों को देखते हुए और सुनते हुए। अब वो एप्रिसिएशन चाहती है। तो भगवान कहते अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे रास्ते में विघ्न रूप नहीं बने ना, सबको बोलो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे। तो वो शंख ध्वनि होगी, आप सबको अप्रिशिएट करे जा रहे हो, अप्रिशिएट करे जा रहे हो। कोई फिर आपके पुरुषार्थ में विघ्न नहीं डालेगा। फिर इधर आज गदा, भगवान कहते तीसरी गदा अपने साथ सदा रखना। गदा कौन सी है? श्रेष्ठ कर्म रूपी गदा। इतने श्रेष्ठ कर्म करो कि लोगों को सुख मिले उससे। ज्ञान नहीं देना है मुझे, लेकिन इस विधि से लोगों को भगवान के समीप ला सकते हैं हम। तो कर्मा सुखदायी करो, भगवान कहते हैं। अब ये जो इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ काम मुझे भगवान कह रहे हैं, अनादि आदि दर्शन करते हुए रहने को कह रहे हैं, लोगों की महिमा चाहे कैसे भी हैं लोग, मुझे महिमा करनी है और दिल से करनी है और श्रेष्ठ रूपी कर्मा भी करते जाना है। इसके लिए तो मुझे कोई आसन चाहिए, कोई सीट चाहिए, तो उसके लिए मुझे कमल आसन देता है ना। कमल आसनधारी बनने को बोलता है, स्थिति मुझे कमल आसन वाली बनाने को कहता है। कमल का फूल किचड़े में खिलकर भी कभी किचड़े का प्रभाव उस पर नहीं आता है, ऐसे मुझे किचड़े की दुनिया में ही तो पाठ बजाना है। अभी हम सुबह मुरली सुनते हैं, लेकिन जब हम पाठ बजाने जाते हैं तो हम विकारी आत्माओं के साथ पाठ बजाते हैं। उनको नहीं मालूम है तो वो तो देह अभिमान और विकार को यूज करेंगे। उस विकारी देह अभिमान के बीच में मुझे अपना पाठ बजाना है, तो फिर उस पाठ को बजाने के लिए बताओ फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर आसन तो चाहिए ना। तो कमल आसन जो है शक्तिशाली आसन है, सीट है वो मेरी, उस पर बैठेंगे तो मुझे याद रहेगा कि मैं लोटस सीट पर बैठी हूँ। लोटस सीट पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तभी तो मैं अलंकारों को पूरा संभाल कर जो है अपना पाठ बजा सकती हूँ। अब सारा दिन विष्णु बनने के बाद रात को भगवान कहता है शंकर बनो। अब शंकर बनकर देखो, मतलब बुद्धि की लाइन भगवान के साथ क्लियर करो। शंकर प्रतीक है ना, आत्म अभिमानी स्थिति का प्रतीक है। तो डिटैच हो जाओ कि तुम एक बॉडी हो। अब आत्मा बनकर अपनी सारी दिनचर्या को चेक करो। भगवान आत्मा बनेंगे तो परमात्मा से लिंक हो जाएगा, तो मेरी शंकर की स्थिति हो जाएगी। फिर एज शंकर मुझे चेक करना है कि विष्णु बनकर मैंने कहाँ कहाँ गड़बड़ कर दी, कहाँ मैंने अपना कहीं, क्योंकि भगवान कहते ना बच्चों को मैं अलंकार देता हूँ और बच्चे सारे दिन में पाठ बजाते तो अपने अलंकार कहीं कहीं फेंक देते हैं। कभी किसी का चक्र गिरा होता है तो कभी किसी की शंख गिरा होता है, किसी का गदा गिर जाती है, किसी कोई आसन से ही हटा हुआ होता है, क्योंकि दिन में तो बहुत विचलित होती है अवस्था सबकी, है ना, इधर उधर दुनिया की, तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसीलिए रात को शंकर बन के मुझे देखना है कि मैंने चारों अलंकार संभाल के रखे थे, क्या मैंने चारों अलंकारों को यूज करके अपने आप को कल से बेहतर बनाया है, क्या मैंने अपनी सीट को रिजर्व किया है, कितना सारा रात को शंकर बन के एज अ डिटैच सोल, है ना, सोल बनकर मुझे चेक करना है। तो फिर शंकर बन के फिर मुझे करेक्शन करना है कि कहाँ कहाँ मैंने गड़बड़ी करी है। इस विधि से हम चलते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के। उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। त्रिमूर्ति शिव कहना है। भगवान रचना रचते हैं, भगवान समझाते हैं, ऐसे थोड़ी ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने आप थोड़ी कुछ कर लेंगे। तो भगवान की रचना है, इसीलिए ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर दिखाना चाहिए। शिव परमात्मा ये रचना रच के हम आत्माओं को भी फिर बोलते हैं। अब एक ब्रह्मा को सिखाकर वो ब्रह्मा व्यक्त से अव्यक्त बनकर हम आत्माओं को भी सिखाते हैं, आप भी ऐसा ही करो। तो हमें रोज अपना ब्रह्मा बनना है, रोज विष्णु बनना है, रोज शंकर बनना है, रोज चेकिंग करनी है, फिर से अगले दिन फिर से इम्प्रूव करना है, अगर मुझे परफेक्ट देवता बनना है तो, क्योंकि देवता बनने के लिए तो ये बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट फिर किसने किया? ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा क्रिएट करते। उनको कहाँ पता था कुछ भी ब्रह्मा को, है ना, लेकिन भगवान ने ही उनका नाम ब्रह्मा रखा, दादा लेखराज हटवा के, क्योंकि दादा लेखराज तो पतित, दुनिया का पतित नाम था, वो तो शादीशुदा वाला नाम था ना। अब बनना है देवता तो फिर पुरानापन तो पूरा मिटाना पड़े। तो ब्रह्मा
एक बहुत अच्छी सोल है जो पूरा अपना पुरानापन मिटाती है और वाकई ब्रह्मा बनती है। इसीलिए ब्रह्मा 100 वर्ष का है। जब भगवान उनमें प्रवेश करते हैं, माना उनकी जागृति लाते हैं, तब से उनका पहला दिन शुरू होता है। वो उनका बचपन होता है। जब वो शरीर वृद्ध होता है, शरीर तो दादा लेखराज का वृद्ध है, लेकिन स्मृतियों से वो मरजीवा बन जाते हैं एकदम पूरी तरह। याद ही नहीं करते हैं दादा लेखराज का कुछ भी, न बच्चों को याद करते, न किसी को याद करते, प्रूव करते हैं भूल कर। फिर वो ब्रह्मा बनते। फिर जिस दिन वो ब्रह्मा बनते, मतलब मरजीवा बनते, उस दिन से वो ब्रह्मा की जो आत्मा, जो अलौकिक आत्मा बन जाती है, उनका फिर पहला दिन जो है जन्म का शुरू होता है। फिर वहां से वो पूरा 100 तक पाठ बजाते हैं। अब वो 85 ईयर्स के हो गए हैं, अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। लेकिन इस 85 ईयर्स में भी वो कभी भी कृष्णा बनकर भी जन्म लेंगे। और फिर वो आधा पाठ उधर, क्योंकि शक्तिशाली सोल है ना, वो एक ही समय में 2-3 तरह का पाठ बजाएगी। इधर विनाश हो रहेगा, इधर फिर जो कृष्ण की पावर होगी, सतो प्रधानता की पावर, वो भी बहुत पाठ बजाएगी। उनकी भी कुछ ना कुछ लीला तो चलेगी, क्योंकि इतने सारे लोग मर रहे होंगे ना, तो उनको फिर पावर्स तो जरूर देगी वो किसी ने। तो बड़े अच्छे विधि से ब्रह्मा का पूरा पाठ चलता है। 100 वर्ष का ये संगम युग, 100 वर्ष का ब्रह्मा बनते हैं। जब संगम युग शुरू हुआ, तब वो उनके शरीर को नहीं देखा जाता है। यहाँ पर जो पुराना शरीर है ना, उसको नहीं, उसमें आधा व्यक्त पाठ होता है। और फिर जब वो बन जाते हैं संपूर्ण फरिश्ता, तो फिर उनका अव्यक्त पाठ भी शुरू हो जाता है। तो अभी अव्यक्त बजा रहे पाठ है ना। तो इस तरह से वो सबसे सुप्रीम जो पुरुषोत्तम सोल है वो बनते हैं धरा पर। ऊंचे तो ऊंचे शिव बाबा हैं, कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन परमात्मा के लिए कभी भी नहीं बोलते हैं देवता नमः, उनको हमेशा कहते हैं शिव परमात्माय नमः। लेकिन शिव को जानते नहीं है, लेकिन परमात्मा नमः उनके लिए जरूर जिक्र करते हैं लोग। तो वो ऊंच हुआ ना, वो रचता है, अच्छी रचना रचते हैं भगवान। आकर स्वर्ग की रचना रचने के लिए वो ब्रह्मा की रचना करते हैं। विष्णु शंकर का लक्ष्य देते हैं कि आपको आत्म अभिमानी फिर से बनना है। गाते भी हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा फिर वर्षा भी मिलता है। पहले ब्राह्मणों की स्थापना कराते हैं भगवान, फिर उसके बाद परमात्मा बाप फिर उनको वर्षा भी देते हैं। जो भगवान के बच्चे बनते हैं उनको भगवान वर्षा देता है। जो फिर जितना प्राप्त करता है उतना ही वर्षा मिलता है, जितना और उतना का हिसाब है। अगर हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं, पूरा कहना मानते हैं, तो पूरा वर्षा मिलता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। पहले ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण बनना ही माना फिर प्रतिज्ञा करना कि हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, हम पवित्र रहेंगे। क्योंकि पढ़ाई तो हमेशा पवित्र रहते हुए पढ़ी जाती है ना। अगर बीच में स्कूल में भी, कॉलेज में भी चले जाते हैं, सपोज करो किसी को जान पहचान हो जाती है, फेयर हो जाता है किसी का, तो पढ़ाई वहां पर मिट्टी हो जाती है। पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता लोगों का, फिर फेल हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। तो ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है। यहाँ तो कायदा पवित्रता के, आप पवित्र रहेंगे तो आप ये ज्ञान समझ पाएंगे। पवित्र नहीं है, ज्ञान ही उड़ जाएगा दिमाग से। इतनी ज्ञान रहता ही नहीं है, पवित्रता का ज्ञान है ना। अगर कहीं दिमाग गया, ज्ञान ही समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण बनाता है भगवान हम, क्योंकि हम शूद्र बन जाते हैं, हम अपवित्र बन जाते हैं। फिर हम शूद्रों को भगवान पवित्र बनाता है। फिर हम पवित्र बनते हैं, मतलब प्रतिज्ञा करते हैं भगवान से कि हम अब ये गलत कर्म नहीं करेंगे। फिर भगवान मुझ आत्मा को पढ़ाता है, क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वो सिर्फ परमात्मा समझाते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण में आते ही नहीं है। उनके सामने पूरा का पूरा ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट रहता है। वही तो एक नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वो कोई जानी जाननहार है। वो जानी जाननहार नहीं है। वो बैठकर सबकी स्टोरी, हम वर्ल्ड के करोड़ों आत्माओं के बारे में क्यों जानेगा? वो क्या क्या करते हैं लोग, क्या क्या बातें करते हैं, थोड़ी अपने आप को पल्यूट करेगा। तो जानी जाननहार नहीं, मना लोगों के दिलों को नहीं रीड कर रहा है वो बैठकर, थॉट रीडिंग नहीं करता किसके थॉट्स क्या चल रहे हैं। ये भी भूल है जो कह देते हैं कि भगवान जानी जाननहार है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है, किसी की बायोग्राफी को। कितनों को हम पूजा करते, कितनों को हम मानते आए हैं। जब हम ज्ञान में नहीं आए हैं,
हम कितनों को मानते थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं उनकी बायोग्राफी क्या होती है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, त्योहार क्या होते, कुछ नहीं बस मना रहे हैं जी, परंपरा है, कुछ भी कहानी बनाते हैं। किसी से पूछो लक्ष्मी नारायण कौन है, हम कहेंगे नहीं नहीं भगवान है, बस मत्था टेको चलो। गुरुद्वारे जाएंगे, मत्था टेको चलो, बच्चों को सिखाएंगे। हाँ, कहीं भी जाओ, अच्छा ये चलो ये भी भगवान है, हनुमान भी भगवान है, मत्था टेको। साईं बाबा ये भी भगवान है, मत्था टेको। माता ये भी भगवान है, मत्था टेको। सब के आगे मत्था टेकाते, क्या बच जाते? किसी की बायोग्राफी क्यों भगवान है कोई नहीं बताता। तो बायोग्राफी को नहीं जानते, ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तो ये जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है, गुड़िया बनाई, गुड़ियों की पूजा करी, है ना, फिर उनको खत्म कर दिया। तो ये जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, माना दुर्गा पूजा जो होती है ना, उसको भगवान गुड़ियों की पूजा कहते हैं। तो कोलकाता में तो बहुत होती है गुड़ियों की पूजा। बनाएंगे, इतनी मेहनत करते ना, दालों की बनाते हैं, ब्लेड की बनाते हैं, न जाने कितनी खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन 10 दिन पूजा करें, 10 दिन के बाद रखते भी नहीं है। हाँ, 10वें दिन ही करेंगे उसको कि विसर्जन करो। कहेंगे नहीं तो अब शगुन हो जाएगा, ऐसे बोलते। मिट्टी की मूर्ति को पहले बनाएंगे, सजाएंगे, इतना पैसा खर्चा करेंगे, फिर 10 दिन उसका बड़ी महिमा करेंगे, आरतियां करेंगे, प्यार करेंगे, भोग लगाएंगे। 10वें दिन के बाद रखना नहीं चाहते हैं, फटाफट ले जाकर पानी में डाल देते हैं। और आजकल तो कहीं भी पानी में डाल देते हैं। और कोलकाता साइड तो कहते हैं पैरों से नहीं, पता नहीं कौन सी जगह में तो कहते पैरों से धक्का मार देते हैं और पानी में फेंक देते हैं। मैंने गुड़ियों का खेल है ना। पूजा कितनी होती है कलकत्ते में, फिर उनकी पूजा करके खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। क्या फायदा, पानी को भी गंदा करते हैं ना, क्योंकि इतना सारा पेंट भी तो लगाते हैं उनको। तो सारा पेंट जो है सारा उसके समेत पानी में फेंक देते हैं और फिर पानी भी दूषित होता है। तो मतलब खुद ही सब बेसमझी से काम करते हैं। अगर वो माँ है, अगर वो भगवान है, तो फिर भगवान कहकर फिर उसको इस विधि से वो लोग खत्म करते। जैसे मुंबई में भी गणेशा का बनाते हैं ना, फिर छोटा पॉन्ड बनाकर उसमें उसको डुबो देते हैं। कितनी जो पूजा कर रहे हैं तो कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद लेकिन ऑक्यूपेशन को जानते नहीं है, कौन है, क्यों बना रहे हैं, कोई पता नहीं है। शिव बाबा मोस्ट बिलवेड बाप है, सबसे प्यारा माशूक जो है, हमारा सबसे प्यारा जो है वो शिव पिता परमात्मा है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। भगवान का चित्र भी बना, वो शिवलिंग बनाते हैं। बाबा कहते पहले तो जब ब्रह्मा बाप ने पहले बनाया था, है ना, सोमनाथ का मंदिर जब बनवाया था, जब द्वापर युग में वो राजा थे, तब तो उन्होंने हीरे का बनाया था। फिर धीरे धीरे आज तो कैसे काला बनाते हैं ना शिवलिंग। भगवान कहते आजकल मेरा भी क्या करते हैं, मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा करते हैं और फिर उसको तोड़ फोड़ भी देते हैं, पता ही नहीं है कि क्या। और आजकल तो गंदी बातें भी लिखते हैं शिव के बारे में ना, शिवलिंग को लेकर गंदी बातें भी लिखते हैं। कहते हैं जो फीमेल्स होती है ना वही पूजा करती है और पता नहीं किसकी पूजा कर रही होती है। कुछ गलत मीनिंग निकालते हैं, मुस्लिम्स में भी गलत बातें। विद्वान भी जो है ना, जो हिंदू विद्वान भी है, वो भी गलत बातें लिखते हैं। एक बार मुझे किसी ने बताया था तो बड़ा, मैंने बोला आप लोग कैसे बोल देते हो भाई ऐसी बातें। तो उन्होंने मुझे बुक्स दिखाई थी कि देखो क्या लिखा हुआ है। तो गंदी बातें, इसीलिए तो बहुत गंदा विनाश होना है ना, क्योंकि भगवान को भी बहुत गंदा बोल देते हैं, भगवान को भी कामी दिखा देते हैं। कहते पार्वती के पीछे भागते थे शिव, ना, शिव और शंकर को मिला देते। ना तो शंकर भागा पार्वती के पीछे, ना तो शिव भागते हैं, लेकिन दोनों को ही बदनाम कर रखा है। शंकर तो पुरुषार्थ का स्वरूप है ना, वो हमारे अंतिम पुरुषार्थ का स्वरूप है, मेरे देही अभिमानी स्थिति का वो स्वरूप है ना। ब्रह्मा जो देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनते हैं, परमात्मा से बिल्कुल लिंक जुड़ जाता है, वो शंकर है। वो धरती पर थोड़ी आते हैं, वो पाठ थोड़ी बजाते हैं, लेकिन उनको भी कामी दिखा दिया, उनको भी भांग पीने वाला बना दिया। ऐसे शिव को शंकर के साथ मिलाकर शिव को भी कह दिया कि कामी है, क्रोधी है और पार्वती के पीछे भागते हैं ये लोग। तो बदनाम कर दिया है भगवान को भी। इसलिए जब विनाश होता है ना, फिर रहम नहीं होता है ना, प्रकृति भी रहम नहीं करती है, ड्रामा भी रहम नहीं करता, तो हर किसी को फिर सजा मिलती है। फिर भगवान कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि करके फिर तोड़ फोड़ देते, सवेरे बनाते हैं शाम को तोड़ देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा है, कुछ अता पता नहीं है। और अगर कुछ जाकर बोल दो तो लड़ बैठते हैं।
मनुष्य गाते भी हैं आप पे ही पूज्य, फिर आप पे ही पुजारी बन जाती हैं आत्माएं। आत्मा जो पूज्य होती ना सतयुग त्रेता सतयुग में, वही आकर फिर द्वापर युग में जब उल्टे मार्ग पर चलती है, जब अपने आप को शरीर समझ बैठती है, शरीर के आकर्षण में आ जाती है, तो सतयुग त्रेता युग का जो किंगडम है 2500 वर्ष का हेवन, उससे बाहर हो जाती है। बाहर होने के बाद फिर अशांत हो जाती है। अशांत होने के बाद फिर उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं। तो कल पहले वाला कुछ कुछ स्मृतियां होती हैं, उसको लेकर शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन चूंकि शिवलिंग बनाकर पूजा करते हुए भी आकर्षण जो उनका दैहिक होता है वो बढ़ता ही चला जाता है, चेहरे से शरीर की तरफ आ जाता है। इसलिए जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता जाता है वो पतित बनते जाते हैं, वैसे वैसे फिर भक्ति बढ़ाते जाते हैं। फिर उन्हें लगता है शिवलिंग से नहीं हुआ। अच्छा, फिर उनको स्मृति आती है, अच्छा लक्ष्मी नारायण का बनाते, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण की आत्माएं तो होती है ना वो लोग। तो फिर वो लोग अपने जो सतयुग की पिक्चर्स है ना वही बनाते रहते हैं। फिर जब वो भी खत्म हो जाती है, राम सीता भी बन जाता है, त्रेता युग वाला भी बनाते, फिर उनको समझ में नहीं आता अब और क्या करें। फिर वो अपने पुरुषार्थ की तस्वीरें बनानी शुरू करते हैं। जैसे हनुमान जी, ये पुरुषार्थ की तस्वीर है ना। जैसे गणेशा, ये पुरुषार्थ की तस्वीर है। तो अपने पुरुषार्थ की तस्वीर बनाते हैं। फिर जब वो भी समझ में नहीं आता है तो फिर पेड़ पौधों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। पेड़ पौधे से भी, क्योंकि पतित तो बनते ही चले जा रहे हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दुख शांति बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद वो ऋषि मुनियों को भगवान कह देते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। जब वहां भी इनको समझ में नहीं आता है तो फिर देहधारियों की पूजा करते हैं। फिर जो लेडी होती है जो शादी करती है वो अपने हस्बैंड को ही भगवान बोलती है। फिर विकार में भी जाते जा रहे हैं, उसको भगवान भी बोलती जा रही है, पूजा भी करती जा रही है, मार भी खाती जा रही है, गालियां भी खाती जा रही है। इस तरह फिर हम बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं। तो भक्ति मार्ग पूरा का पूरा अंधश्रद्धा की पूजा हो जाती है। तो अब भूत पूजा भी करते हैं, है ना। तो मरे हुओं की पूजा करना या उनको पूजनीय समझना है या उन पर हार चढ़ाना, उनको घर में रखना, ये क्या है? पूजा ही तो कर रहे हैं फिर, है ना। फिर भूत पूजा करते हैं तो भूत बनते हैं, फिर भूतों के हवाले हो जाएंगे वो। तो अंधश्रद्धा की पूजा। फिर भगवान पढ़ाएगा नहीं, उनको पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि एंड में आने वाली हम आत्माएं जो भी आती है ना, अगर हम अंधश्रद्धा अभी भी करते हैं, वार्निंग देगा, समझाएगा, फिर भी अगर आप नहीं हटाएंगे तो पढ़ाना बंद कर देगा। ये उनकी अपनी लीला चल रही है और चलती रहेगी। तो बड़ा मुझे ध्यान देना है। अब तो चांस ही नहीं है। चलो पहले तो 100 वर्ष का संगम युग था, तो शुरू की आत्माएं तो चलो फिर भी कुछ दिन भक्ति कर सकती थी। अब तो एक धक से उसको छोड़ना है, बस जो गलत है उसको छोड़ देना है और जो अच्छा है उसको पकड़ लेना है। अब तो हम उस लेवल पर पहुंच गए। अब तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, क्योंकि अब बिल्कुल रिफाइंड नॉलेज मिल रही है, बिल्कुल बटर मिल रहा है। इसमें मनन चिंतन मंथन सारा पहले से कर रखा है दादियों ने, और एकदम अच्छा ब्रह्मा ने मंथन करके सब कुछ दे रखा है। अब तो एक्सक्यूज ही नहीं है कि हम ये भी करें और हम वो भी करें, निकाल देगा बाहर, पढ़ाएगा ही नहीं। अभी तो फिर भी मुरलियां मिल रही हैं, अभी भी हम अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो मुरली भी छीन लेगा, मुरली भी छीनेगा, मुरली ही नहीं पहुंचेगी मेरे तक। जैसे बीच में एक बार आप लोगों का एरिया जो था ना, जो उधमपुर या वो वाला एरिया जो था बंद हो गया था ना, नेट ही नहीं चल रहा था, है ना। तो ऐसे खेल बड़े होने हैं, अभी छीन लेगा वो, देगा ही नहीं। तो बड़ा अलर्ट रहना है। जो जो वो कर रहे हैं चुपचाप करके करते जाओ, तो फिर मुरली भी मिलती रहेगी, पढ़ाई भी चलती रहेगी, पुरुषार्थ भी होता रहेगा, मर्तबा भी मिल जाएगा। नहीं तो अब तो बिल्कुल धर्मराज का रूप ले लिया है भगवान ने, क्योंकि शुरू हो गई हैं सजाएं। हम संकल्प भी गलत करते हैं तो तुरंत सजाएं शुरू हो गई, धर्मराजपुरी शुरू हो गई। बस थोड़ा सा समय भगवान है हमारे साथ, थोड़ा सा छोड़ देगा अचानक वो हमें। तो इसलिए अब गलती नहीं करनी है। तो मनुष्य गाते भी हैं आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ। मेरा काम ये है कि जो पतित बन गई है आत्माएं हैं उनको मैं सिखाता हूँ, वो भी पावन बनाता हूँ, जादू वादू से नहीं बनाता हूँ, मैं सिखाता हूँ कि कैसे बनना है, आपको करना पड़ेगा। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य फिर देता हूँ। जो फिर करते हैं, वो जो अपने आप को पतित से पावन बनाते हैं, उन्हें फिर 21 जन्मों का राज्य भाग्य दे देते हैं। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, थोड़ा सा सुख मिलता है। तो भगवान कहते हैं जिसको सन्यासी काग विष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी उसको ना कहते हैं, काग विष्टा जो है ना, उसका जो डर्ट होता है
उसकी जो गंदगी होती है उसी के समान, वो थोड़ी सी होती है तो उसके समान सुख होता है। माना थोड़ा सा सुख मिलेगा, उसके बाद दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए सन्यासी घर छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन घर तो छोड़ जाते हैं, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती है ना, क्योंकि खाते तो फिर जाकर भिखारियों के हाथ का है, क्योंकि खुद तो बनाते नहीं, खुद तो कमाते नहीं है, तो घर घर जाते हैं और फिर जो लोग विकार में जा रहे होते हैं उन्हीं के हाथ का खा लेते हैं। फिर इसीलिए उनका जो सिस्टम हो जाता है ना, वो फिर गर्भ में जाते हैं। फिर बार बार जब वो शरीर छोड़ेंगे तो फिर घर जेल में जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर सन्यास धर्म का कुछ उनके दिमाग में आएगा तो फिर सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जो सन्यासी होते हैं वो भी तमो प्रधान हो जाते हैं, सोच उनकी तमो प्रधान हो जाती है, उनमें देह अभिमान हो जाता है, वो देहों को देखते हैं, वो देह खुद नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को बोलते हैं करो, तो हो तो जाती है ना तमो प्रधान वो भी। तो तब जब सन्यासी भी तमो प्रधान हो जाते हैं तब शिव पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं ड्रामा में, क्योंकि धरा को थाम के रखना है। धरा तो तहस नहस कर देगी सारा एक सेकंड में, उसको पवित्रता चाहिए, तो समय समय पर सबने पवित्रता से धरा को थामा है। तो सन्यासी जो होते हैं वो कहते हैं सुख तो है ही नहीं इस दुनिया में, कहते हैं अगर है भी तो बड़ा थोड़ा सा होता है, अल्पकाल का होता है, इसीलिए वो उस सुख के पीछे जाते ही नहीं है। इसलिए वो भगवान से भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे रामदेव जाते हैं ना मधुबन, पढ़ते थोड़ी है ईश्वरीय पढ़ाई, उनको गिफ्ट भी मिलता है, समझाया भी जाता है, बुद्धि में ही नहीं घुसता उनके। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय पढ़ाई उन्होंने पढ़नी नहीं है, उन्होंने सन्यास धर्म में ही आना है, उन्होंने 35 वर्ष जब ड्रामा खत्म हो जाएगा तभी आना है, इसलिए वो पढ़ते ही नहीं है। मिलता है सब कुछ लेकिन बुद्धि में नहीं घुसता है। वो है हद का सन्यास। हद का सन्यास जो होता है ना, हठ योगी होते हैं, वो एक हट लेकर बैठ जाते हैं, बस वही करते हैं, हमको यही करना, हमको यही करना। वो योगा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, भगवान की राह पर नहीं चलते। भगवान की राह पर चलने के लिए हठ योगी नहीं बन सकते, वहां तो और ही हमको बिल्कुल एकदम अपने आप को मोल्ड करने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें बुराइयों को छोड़ना है और अच्छाइयों को धारण करना है। तो संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए हठ योग करेंगे तो कभी भी हम चेंज नहीं होंगे। उसके लिए बहुत सहज योग चाहिए, मीठे बाबा की याद चाहिए, फिर उससे संस्कार परिवर्तन होते हैं, तो मोल्ड कर पाते हैं हम अपने आप को। भगवान को तो जानते ही नहीं है वो सन्यासी, ब्रह्म को याद करते रहते हैं। माना जहाँ रहने का स्थान है ना भगवान का, उस स्थान को याद करते, उसको भगवान कह देते हैं। अब बाबा कहते हैं ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है, वो हम आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, ब्रह्मांड है ना, वो परम धाम, स्वीट होम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, वो नाम है उसके। वहां से हम आत्माएं यहाँ पर पाठ बचाने आती, वहां पर मेरे पास शरीर नहीं होता है, मैं वहां से यहाँ नीचे पाठ बचाने आती हूँ। नीचे आकर मुझे 5 तत्वों का शरीर मिलता है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों की ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। पूरी भक्ति पूरा ज्ञान। ब्रह्मा ने पूरी भक्ति की थी, नंबर 1 भगत थे ना, क्योंकि सबसे पहले शुरू करते हैं और एक्सट्रीम में जाते, सारा ग्रंथ शास्त्र सब कुछ पढ़ जाते हैं, तो भक्ति नंबर 1 करते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान भी फटाफट पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। ज्ञान भी जास्ती उठाते हैं, वो धारण कर लेते हैं। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, क्योंकि तुमने बना लिया है तो भाग तो तुम सकते नहीं हो, उसमें भले रहो, लेकिन श्री मत पर चलो। अपना दिमाग अब नहीं लगाओ, मनमत पर नहीं चलो, दूसरों की मत पर नहीं चलो, सिर्फ श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा माशूक है, एक ही परमात्मा है। मैं किसी और को माशूक नहीं बना सकती, किसी और के साथ आशिकी नहीं कर सकती, हम सिर्फ एक परमात्मा के साथ आशिकी कर सकते हैं। वही एक माशूक है, सच्चा सच्चा। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो, लेकिन हम जानते नहीं थे कि वो कौन है। कभी किसको कह दिया, कभी किसको भगवान कह दिया, ऐसे करते हैं। दुख में आत्मा बाप को बहुत याद करती है, क्योंकि आत्मा को तो सुख चाहिए और वो सुख जानती है कि उसे परमात्मा से मिलता है, लेकिन वो परमात्मा को नहीं जान पाती है, इसलिए अनेकों को भगवान कह देती है। तुम द्वापर से लेकर याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है, ये है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं, पीछे आई हैं सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। हम सो हम का अर्थ भी समझाया गया है। हम सो हम का अर्थ मतलब दूसरे लोग क्या बोलते हैं, हम ही आत्मा हम ही परमात्मा, ऐसे बोलते हैं। बताओ, है तो परमात्मा भी अपने आप को बोल देते हैं। अब भगवान जी आकर हमें समझाते हैं, हम सो हम का मतलब होता है हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय बनते हैं, फिर हम सो वैश्य बनते हैं,
फिर हम सो शूद्र बनते हैं, फिर हम सो शूद्र बनकर फिर हम सो फरिश्ता भगवान हमें ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता से फिर हम आत्मा बनते हैं, आत्मा से फिर से हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, फरिश्ता, फिर उसके बाद आत्मा, फिर ऐसे ऐसे। दिस इज हम सो हम, माना मैं आत्मा ही देवता, मैं आत्मा ही फिर क्षत्रिय, मैं आत्मा ही फिर वैश्य, मैं आत्मा ही फिर शूद्र, फिर भगवान मुझे अडॉप्ट करते हैं तो मैं आत्मा ब्राह्मण, फिर मैं आत्मा अगर पूरा ब्राह्मण बनती हूँ तो फिर मैं फरिश्ता, फरिश्ते के बाद फिर हम आत्मा रूप में होते हैं, घर वापस जाते हैं, फिर से हम सती हूँ, ऐसे मैं चक्र लगाती हूँ। तो हम सो हम, इसका मतलब है हम सो हम का मतलब ये नहीं है कि हम सो आत्मा और फिर हम सो परमात्मा, परमात्मा तो हम बन ही नहीं सकते हैं। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये तो गलत हो गया। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा फिर कैसे हो सकता है भाई, परमात्मा तो सिर्फ एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। ये सबसे पहले तो ये साधु संत और गुरु जो बने है ना, ये भगवान से हमें बेमुख करते हैं। सबसे पहले अपने आप से जोड़ देंगे। हाँ, शुरू वाले जो ऋषि थे ना भगवान के, तो वो तो चलो फिर भी कम से कम सत्य बोलते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि भगवान कौन है तो वो कहते थे नीति नीति, मतलब हम नहीं जानते। वो तो कम से कम ठीक थे, कम से कम ये तो बोलते थे ना कि हम नहीं जानते। लेकिन ये जो साधु संत अभी कलयुग के बन बैठे हैं ना, ये तो कह देते हैं हम ही है भैया सब कुछ। तो अपने से जोड़ देते हैं और भगवान से गुमराह कर देते हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ लोगों को रॉन्ग समझाते हैं। अब बाप ने समझाया है हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा सतयुग में देवी देवता थे, फिर हम सो त्रेता युग में क्षत्रिय बन जाते हैं, फिर हम सो द्वापर युग में वैश्य बन जाते हैं, फिर हम सो कलयुग में शूद्र बन जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेरे में तमो प्रधानता आती जाती है, मैं आत्मा गिरती जाती हूँ, मेरा नाम बदलता जाता है। फिर जब हम बिल्कुल शूद्र बन जाते हैं, अछूत बन जाते हैं, तब भगवान मुझ आत्मा को अडॉप्ट करता है। फिर मुझे कहता है अब पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। जब हम कर लेते हैं तो मेरे को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का टाइटल देता है। फिर मुझ आत्मा को पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाता है। फिर मैं जितना पढ़ती हूँ उसके अनुसार देवता बनने की विधि मुझे मिल जाती है। तो देवता बनने के लिए भगवान मुझे अभी पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता तब है जब मैं उसको प्रॉमिस कर देती हूँ कि मैं पवित्र रहूंगी। अब मेरे ऊपर है कि राह चलते मैं पवित्र रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ। अगर मैं पवित्र रहकर पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे पढ़ाई समझ में आती जाएगी। अगर मैं पवित्र रहकर नहीं पढ़ाई पढ़ रही हूँ तो पढ़ाई समझ में भी नहीं आएगी, साथ साथ कटता भी चला जाएगा। और फिर जब ज्यादा देखेगा भगवान कि ये आत्मा सुधर नहीं रही है तो पढ़ाई से ही हटा देगा। ये भी सिस्टम चलता है यहाँ पे। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, जो सच्चे नहीं होंगे ना, मतलब जो चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम चल रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसा जो दिखाते हैं ना, वो छट जाएंगे अपने आप आउट हो जाएंगे, झड़ जाएंगे सारे के सारे, पता भी नहीं चलेगा। बाद में होश आएगा कि हम झड़ गए। तो यहाँ पर चालाकियां भी नहीं चलती, चतुराई नहीं चलती। यहाँ पे हम सो देवता बनने के लिए भगवान मुझे ब्राह्मण बनाते हैं। ये है यथार्थ अर्थ जो भगवान आकर हम आत्माओं को समझाते हैं। वो है बिल्कुल रॉन्ग जो दुनिया वाले बनाते हैं। अब तो उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी, हम लोग को गुमराह कर देते हैं। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं। इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, है ना। माया तो झूठी है ही, कमी कमजोरियां झूठी हैं, वो मेरी नहीं है। मैं तो सतयुगी आत्मा थी, ये मेरी विशेषता ही नहीं है। जो मतलब जो हम दुनिया में आज विशेष चीजें समझते हैं ना, कि हम सोचते हैं विकार है, देह अभिमान है, तो बड़ा अच्छा समझते हैं अपने आप को, देह अभिमान समझते हैं, क्रोध कर रहे हैं, अगले को एक की जगह 10 जवाब दे रहे हैं तो अपने आप को माहिर समझ रहे हैं, गंदे गंदे डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं तो अपने आप को माहिर समझ रहे हैं, टैलेंटेड समझ रहे हैं, वरना अपनी विशेषताएं समझते हैं। भगवान तो कहते हैं रावण की मत पर चलकर कितने झूठे हो गए हैं सारे के सारे। झूठी माया है यहाँ की, ये जो कमी कमजोरियां हैं तो झूठी हैं, जिसकी मृग तृष्णा, ये शरीर झूठा है जिसकी मृग तृष्णा में लोग घूमे जा रहे। कितना शरीर को आकर्षित कर आते हैं ना, कैसे कैसे पहनावे पहनते हैं ताकि लोग फंसे ही रहे देह को देखते हुए। हर आत्मा आजकल कोशिश कर रही है, और जो सादगी में रहती है उसको बहन जी बोल देते हैं, उसको लल्लू बोल देते हैं, और जो टेढ़ी बांकी कटी छटी है उसको बोलेंगे कि मॉडर्न है। तो फिर झूठी हो गई ना माया यहाँ की।
पैसे को भी माया कहते हैं लोग यहाँ पर। तो झूठी है वो भी विनाशी है, हाथ में नहीं रहता, पैसा खत्म हो जाता है। फिर झूठी काया, काया जिसका इतना अभिमान करते हैं, कितनी झूठी है। इसके चक्कर में सारे लोग क्या से क्या उल्टे काम कर लेते हैं, ये भी छूट जाती है, ये भी भूत है, झूठ है ये। तो झूठा संसार है, सारा संसार ही झूठा बन गया, क्योंकि सारा संसार ये सोच रहा है हम शरीर है, हम नाम रूप है, जबकि है सारी आत्माएं। तो झूठ कर्म में हम सारे झूठे ही हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं सतयुग में कोई ऐसे नहीं कहेगा झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, क्योंकि वहां है ही सच्चे। वो अपने आप को आत्मा समझकर ही पाठ बचाते हैं, वो अपने सातों गुणों को ही यूज करते हैं, वो अपने 36 गुणों को ही यूज करते हैं, वो सादगी में रहते, वो सच में देवता है। तो वो सच बोलते हैं, इसलिए वहां पर कुछ झूठ वूठ का नाम नहीं होता है। वहां झूठ का नाम निशान नहीं होता है। यहाँ फिर सच का नाम नहीं है, सच कोई बताता नहीं यहाँ पे। फिर भी बाबा कहते हैं फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। जैसे गीता में थोड़ा सा आटे में नमक जितना सत्य है ना, कालों का काल महाकाल मैं सबको लेकर जाऊंगा। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचान पाता है। ये सारे क्या है, छोटा छोटा सत्य, छोटे छोटे आटे में नमक जितना सत्य। देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़, संबंधों को छोड़, अब मुझे याद करो, मन मना भव। ये कुछ चीजें हैं, 2 4 5 सेंटेंसेस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि कृष्ण ये बात नहीं बोल सकता है, ये निराकार परमपिता परमात्मा ही बोलते हैं, लेकिन उस पर किसी की नजर ही नहीं जाती है। काम महाशत्रु लिखा है, किसी की नजर ही नहीं जाती है उस पर, सच का नाम नहीं है। फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए हैं। तो द्वैत हो गया ना, द्वैत मतलब एक धर्म नहीं, और भी अन्य धर्म शुरू होते हैं। अब तो न जाने कितने कितने धर्म पैदा होते जा रहे हैं। अब तो नया नया जहां से फायदा होता है ना, उसी को एक धर्म बना देते हैं। अब आजकल तो नया नया एक गुरुजी बना हुआ है, उस गुरुजी को भगवान समझ बैठे हैं सब लोग। और ऐसा होता है कि वो रखेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, इसलिए उनको घरों में रखते हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां, चेयर पर वो बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हैं, चित्र जो हैं, दुकानों में लगा रखे हैं, घरों में लगा रखे हैं। भूत पूजा, देहधारियों को भगवान कहना भूत पूजा है। पता ही नहीं है क्या क्या कर रहे हैं लोग। सतयुग में दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म होते हैं, तो द्वैत हो जाता है। द्वापर से फिर आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है, असुर बन जाते हैं। देह समझा असुर बन गए, आत्मा समझा देवता बन जाते हैं। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं, तो 5 विकार भी नहीं हो सकते हैं। वो है संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग पूरा निर्विकारी, विकार का नाम निशानी नहीं है, क्योंकि देह नहीं समझते हैं वो। राम सीता फिर 14 कला हो जाते हैं, क्योंकि वो पास होने में बड़ी देर लगाते हैं, इसलिए वो नापास हो जाते हैं। तो राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को फिर बाण क्यों दिया, इसीलिए अब कृष्ण को मुरली दी हुई है। सोचने की बात है ना, कृष्ण को मुरली दी हुई है, मुख पे मुरली रहती है, माना मुख से ही भगवान ने ज्ञान सुनाया ना, मुख से ही तो मुरली सुनाई। इसलिए वो अब मुख से मुरली कैसे दिखाएं, इसीलिए वो स्थूल मुरली दिखा देते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो मुरलियां बजाता है कृष्ण, लेकिन मना दिखा देते हैं कि कृष्ण की आत्मा का आधार लेकर भगवान ने उनके मुख से मुरली सुनाई है। तो उन्होंने मुरली पर फिदा होकर कृष्ण की आत्मा ने पूरा अपने आप को कृष्ण बनाया, इसलिए मुरली का याद करें। अब राम जी ने बैठकर अपनी बुद्धि लड़ाई और ज्ञान को यूज कर करके देह अभिमान को खत्म करने की कोशिश करी, क्रोध को खत्म करने की कोशिश करी, लोभ को खत्म करनी, पूरी मेहनत ही करते रह गए। तो क्या बन गए, राम सीता। इसलिए उनको बाण दिखाते हैं यादगार में कि मेहनती बंदा है ये, मेहनत कर करके जाकर एंड में पास हुआ, तो थोड़ा सा बरसा दिया। नारायण और कृष्ण की आत्मा ने तो मेहनत ही नहीं करी, मुरली सुनी और वो किया जो मुरली में कहा गया। तो उनको कोई ज्ञान का अस्त्र शस्त्र अलग से यूज ही नहीं करना पड़ा। वो तो भगवान ने बोला है जी, आंख बंद करके करते चले जाओ, बस बन गए कृष्ण। तो देखो कितना अंतर दिखाते हैं, लेकिन हम लोग को कहाँ पता था ये सब। हम लोग तो खाली बस उसने यूज करा है तो उसने रावण को मारा है, रावण को मारने के लिए उसने इतने सारे तीर यूज करे अपने अंदर के रावण को खत्म करने के लिए, अलग से पुरुषार्थ किया, रावण को मारने की कोशिश करी। इन्होंने रावण को मारने की कोशिश नहीं करी, इन्होंने जो राम ने कहा, माना निराकार परमपिता परमात्मा ने कहा
दिव्यता धारण करो, सत्यता धारण करो, सभ्यता धारण। इन्होंने चुपचाप करके उसको धारण कर लिया, कोशिश ही नहीं करी रावण के साथ भिड़ने की। अब जब दिव्यता आ गई, सत्यता आ गई, सभ्यता आ गई, रावण भाग गया, अपने आप भाग गया, मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इसलिए उनको तीर कमान नहीं दिखाते, उनको मुरली दिखाते हैं। ये इन्होंने अपना दिमाग लगाया तो तीर कमान दिखाते। देखो कितना खूबसूरत अर्थ भगवान आकर हम आत्माओं को बड़ी खूबसूरती से बताते हैं। तो ज्ञान का सागर शिव पिता परमात्मा है। ये भी कोई नहीं जानते थे, मीठे पापा कहते हैं, कि क्यों बाण लेकर दिखाया हुआ। बना रहे हैं, यादगार तो मनुष्य ही बनाते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। भक्ति हम करते हैं, अर्थ भगवान आकर समझाते हैं कि तुम क्या करते हो। समझ कुछ नहीं होती, बेसमझी से हम सब कुछ करते हैं, अंधश्रद्धा से करते हैं। तो राम को बाण क्यों दिया है ये भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो बात नहीं। अब वो बाण दिया ना, इसलिए लोग सोचते हैं हिंसा करता था ये, इसीलिए राम के मंदिर के लिए अब देखो कितनी लड़ाइयां होती हैं। खाने को लोगों के पास पैसा नहीं है, मंदिर तो इतने ऊंचे ऊंचे बना रहे हैं, मूर्तियां हनुमान की इतनी ऊंची ऊंची बना रही। राम का मंदिर इतना ऊंचा ऊंचा बना दिया, अयोध्या में इतना करोड़ों रुपया खर्चा किया, उसके लिए कितने लोगों की जानें भी ली हैं कि दूसरे कौम के लोगों को खत्म कर दो। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। राम को बाण दे दिया और सोचते हैं कि इसने हिंसा करी, इसलिए खुद भी हिंसा करते हैं। अब ये पता ही नहीं है कि ये हिंसा नहीं है, ये तो ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र दिखाए हुए हैं, क्योंकि सूक्ष्म दिखा नहीं सकते हैं। सूक्ष्म पुरुषार्थ करती हैं आत्माएं, वो दिखाई नहीं देता। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सब के साथ माया आती है, हम माया के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो हमारे पास अस्त्र और शस्त्र थोड़ी हाथ में दिखाई दे रहे हैं स्थूल, लेकिन हम युद्ध के मैदान में है ना। अब यादगार में फिर क्या करें, सूक्ष्म को कैसे दिखाएं। इसलिए ड्रामा में, यादगार में ये जो हमारे जो भी बाण वगैरह हैं या जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो दिखा देते, वो स्थूल रूप में दिखाते। तो उसमें फिर दिखाते हैं कि देवियां भी लड़ती हैं और ये राम लड़ते हैं, फिर वो लड़ते हैं, क्या कहते हैं, शंकर जी गला काट देते हैं, मतलब हिंसात्मक दिखा दिया है। श्री कृष्ण जो है वो स्वदर्शन चक्र चलाते हैं, वो दूसरा चक्र दिखाते हैं जिससे दूसरे का गला काटते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां तो बना दी। अब उसमें सोचा कि भैया देवता हिंसा करते हैं तो कौन से, ये गलत कहाँ से हुआ, हम भी करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। अब भगवान आकर बताते हैं बच्चे वो हिंसात्मक नहीं होते हैं। अगर वो हिंसा करते तो उनके मंदिरों में कभी पूजा ही नहीं होती। उनकी पूजा हो रही है, ये अपने आप में सबूत है कि वो अहिंसक हैं। तो ऐसे ऐसे करके भगवान आकर सारा अर्थ जो है हम आत्माओं को समझाते हैं। हिंसा की तो बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं करता। देवकुल की आत्माएं तो हाथ भी नहीं लगाती हैं स्थूल, उसको जो भी हथियार वगैरह होते हैं हाथ भी नहीं लगाते। वो तो इतने प्यारे से मीठे से होते हैं, आत्म अभिमानी होते हैं। हिंसा की तो बात नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ ना, स्टूडेंट है तो वो टीचर हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति देकर स्वर्ग में ले जाते हैं। पहले हमें बताते हैं कैसे सदगति होगी, हम श्रीमत पर चलते हैं, सदगति का वर्षा लेते हैं भगवान से, फिर भगवान हम आत्माओं को स्वर्ग में ले जाते हैं। तो सतगुरु हुआ ना, पहले घर लेकर जाते हैं, फिर घर से हम सब वापस आते हैं, लेकिन धरा पर तैयारी कराते हैं। शांति धाम में जाने की भी मुझे यहाँ पर तैयारी करनी है और सतयुग में भी जाने की मुझे यहीं पर तैयारी करनी है, इसी संगम युग में तैयारी करनी है। और कैसे करेंगे, श्रीमत पर चलकर कर सकते हैं। नहीं श्रीमत पर चलते हैं तो फिर धर्मराजपुरी में अटक जाते हैं, धर्मराजपुरी में सजा खाते हैं, फिर जो यमदूत भूत जो भी होंगे उनसे मार वार खाते हैं, ड्रामा से मार खाते हैं, तड़पते हैं, फिर मुक्त होते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, रियलाइज करते हैं, फिर ऊपर भागते हैं मच्छर की तरह। भगवान का फिर हम बराती बनते हैं, शिव की बारात जो है ना उसकी बराती बन जाते हैं, क्योंकि भगवान गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहा है। मैं आत्मा जितना अपने आप को श्रृंगार करती हूँ, अगर पूरा श्रृंगार करती हूँ तो मैं भगवान की सजनी बन जाती हूँ, माना बाप समान बन जाती हूँ। तो जो बाप समान बनते हैं वो सजनियों की तरह ऊपर जाते हैं, माना बड़े ही अदब के साथ साजन परमपिता परमात्मा अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वो एक इज्जत के साथ जाते हैं। बाकी जो सदगति कराने में अपनी देर करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, वो फिर पीछे रह जाते हैं। धर्मराजपुरी में सजा खाकर फिर बराती बनकर पीछे जाते हैं। बराती क्या होते हैं, बहुत पीछे होते हैं ना, तो फिर पीछे पीछे जाते हैं। जाना तो सभी को है, तो क्यों ना हम इज्जत से जाएं। फिर तुम बच्चों को सदगति देकर स्वर्ग में ले जाते हैं, तो सतगुरु हुआ ना, बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, मीठे पापा कहते हैं।
फिर तुम बच्चे जानते हो अभी रावण राज्य है। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये विकार है, ये देह अभिमान है जिसको रावण कहते हैं, जो आ जाता है जब हम शरीर देखना शुरू करते हैं। ये अभिमान आता ही तब है जब आंखों की आकर्षण से शुरुआत कर देते हैं। देह का भान आता है धीरे धीरे, फिर देह का भान जो है वो अभिमान में बदल जाता है जैसे कलयुग में। फिर हम गंदे कर्मा सबसे ज्यादा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी रावण राज्य है। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वो बाप ही ज्ञान का सागर है, वो आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाकर वर्षा करते हो। हम भगवान से सुनते हैं, फिर हम जाकर मीठे मीठे बाबा के साथ और अन्य आत्माओं की सेवा करते हैं, माना उनको उनसे शेयर करते हैं। ज्ञान गंगाएं तुम हो। फिर ज्ञान गंगा की तरह भी हम कर्तव्य निभाते, माना बहते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं। एक जगह तालाब नहीं बनते कि हाँ मेरे को मिल गया तो मैं बन गई और फिर वहीं पर रुक गई। नहीं, हमें तालाब नहीं बनना है। जो भगवान से समझ मिलती है वो समझ सभी के साथ जरूर शेयर करनी है और बड़ी ईमानदारी से करनी है। उसमें से छुपाना कुछ नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में मंत्रा देकर बोलते हैं नहीं नहीं किसी को नहीं बताना, यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ तो ये है कि जो मैंने तुम्हें बता दिया वो तुम हूबहू दूसरे को भी बता दो। ये मुझ आत्मा का फर्ज है। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता नहीं। हाँ, हम आत्माएं जब ज्ञान गंगा बनकर सभी आत्माओं को परिचित कराती हैं तो आत्माएं जो हैं इस ज्ञान को प्राप्त करती हैं, भगवान से जुड़ती हैं और फिर पावन बन जाती है। बाकी पानी में तो जितनी मर्जी डुबकियां लगा लो, हम पावन नहीं बन सकते हैं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं कि हम पावन बन जाएंगे। आजकल पता है मत मारी गई है। कईयों की स्किन प्रॉब्लम होती है ना, तो एक बड़ा गंदा नाला है, एकदम बदबूदार नाला है, उसमें बोलते हैं उसमें नहा लो फिर तुम्हारी जो स्किन की प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाएगी। तो कुछ आत्माएं वहां जाकर नहा भी लेती हैं बेचारी। गंदा पानी एकदम, उसमें बिल्कुल गंदा बदबू नाले की स्मेल होती है। इतनी मतलब बंदों की आत्माओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दुखों से छूटने के लिए वो मैले गंदे पानी में भी जाकर स्नान कर लेते हैं, समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। चश्मे झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। झरना का पानी को शायद कहते होंगे ना चश्मे का पानी, वो है ना कौन सा एक जगह है मैं भूल गई, वहां पर एक धौली धार कुछ ऐसे करके बोलते हैं, पहाड़ी इलाकों में है। उसमें जैसे आजकल जादू टोने बहुत होते हैं ना, किया कराया बहुत होता है। आत्माएं बहुत चिल्लाती हैं जब उनके अंदर में दूसरी आत्माएं आ जाती हैं। तो वहां पर एक झरना होता है, वो ऊपर से पानी गिर रहा होता है, तो उसके नीचे नहाने जाते हैं। तो जब वो नहाने जाती है ना आत्माएं जिनके अंदर में भूत होता है, वो तो जाती नहीं है उसके नीचे, उनको पकड़ पकड़ कर खींच, और मतलब वो होती हल्की फुल्की हैं, लेकिन जब उनमें इवल एनर्जी आ जाती है, मतलब जब वो जाना नहीं चाहती उसके नीचे, मैंने देखा है उसको फिर घसीट घसीट के ले जाते हैं 4-4 5-5 बंदे। इतनी वो भारी और शक्तिशाली हो जाती, फिर घसीट के उस जो ऊपर से धार गिर रही होती पानी की उसके नीचे उसको नहलाते हैं। उसके नीचे नहला के फिर जो उसने कपड़े पहने होते हैं फिर उसको बोलते हैं कहीं पर जाकर आप चेंज करो, ये कपड़े यहीं उतार। तो कईयों के वहां पर कपड़े फेंके होते थे और फिर दूसरे पहनकर फिर वो घर जाते थे, तो कहते थे कि भूत निकल गया। ऐसे ऐसे भी जगह हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं चश्मे यानी कि झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। कितना वो भूत निकलता है कितना वो नहीं निकलता है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन देखा है मैंने कि चिल्लाते चीखते हैं और बहुत भारी भरकम हो जाते हैं। फिर उसके नीचे उसके बाद वो लोग ठीक हुए हैं कि नहीं वो तो वो लोग अपनी अपनी कथा जाने, लेकिन यात्रा की तरह भी लोग वहां पर भक्ति मार्ग में जाते हैं। एक बार स्नान करने जाते हैं, ऊपर से बस पानी गिर रहा होता है, लेकिन नाम उसका क्या वो मैं भूल गई हूँ, पर मशहूर है इसी बात के लिए। लेकिन हाँ 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 शायद हाँ यही नाम था। तो फिर बहुत महत्व देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां पर ये कोई जरूरत ही नहीं, वहां तो पवित्र आत्माएं हैं, है ना। हमें सारी ये प्रॉब्लम्स आती ही तब है जब हम अपवित्र बन जाते हैं, इसीलिए दुख बढ़ जाते हैं।
भूत प्रेत भी बढ़ जाते हैं, अभी भूत प्रेत बहुत हो गए हैं। तो ये वाला भी, जैसे बालाजी भी चले जाओ तो वहां भी लोग ऐसे ही हैं, लेकिन दिखता है क्योंकि सडन उनमें चेंज होते हैं, उनके भाव चेंज हो जाते हैं। तो ये तो बाबा ने भी बोला है कि जितनी इवल सोल्स हैं ये फिर आधार लेती हैं, क्योंकि शरीर लेने की आदत हो जाती है हम आत्माओं को ना, तो फिर हम शरीर के बिना रह नहीं पाते हैं। तो किसी की वासनाएं होती हैं, किसी मनोकामनाएं होती हैं, तो वो इस विधि से पूरी करते हैं। और फिर ये जो बाबा अभी हम आत्माओं को बोलते हैं ना, भूत पूजा मत करो, मरे हुओं की मत रखो, ये मरे हुए लोग ये हमारे नहीं होते हैं, है ना। जितना आप इनसे लगाव रखोगे ये आपके घर में बैठे रहेंगे, आपको भगवान की राह पर थोड़ी चलने देंगे। फिर चलने नहीं देंगे तो फिर ये कई एक बार ना ये लेकर भी चले जाते हैं। ये इनमें ये भी होता है, ये जो इवल सोल्स होती हैं ये मार भी देती हैं, है ना। ये कईयों के उसमें आती हैं, क्या कहें, सपने में भी आती हैं, रात को आती हैं और बोलती हैं कि हम आपको लेकर जाएंगे, ऐसे बोलती हैं। और लेकर, अभी हाल में मैंने तो एक देखा है कि वो 15 दिन वो बंदा बीमारी हो गया, जब वो आत्माओं ने, उनके रिश्तेदार जो एक्सीडेंट में मरे थे वो आ गए और कहते तैयार हो जा, आप लेकर जाएंगे तुम्हें। और 15 दिन वो बीमारी हो गए, बोले ही नहीं, और 15 दिन बाद वो चले गए, है ना। अब वो आत्मा जो है वो अभी भी उसी घर के अंदर है, क्योंकि उनकी वाइफ से आकर बताती है यहाँ पे रखा, वहां पे रखा, ये सामान ले ले, वो सामान ले, ये मौजूद होते हैं। फिर ये अपने साथ ले जाते हैं, फिर आप क्या करोगे, आप भी भटकते रहोगे उनके। इसलिए ऐसे लोगों की फोटो ही कुछ भी नहीं रखना चाहिए, ओवर, उसका पार्ट इज ओवर, उसकी फिनिश करो उसको भगवान के हवाले करके, संपर्क नहीं रखना चाहिए। तो ये जो है, जिन्हें देह बड़ी प्यारी होती है, जिन्हें इसी पार्ट में रहना होता है, वो तो चिपक ही जाते हैं उस रोल के साथ। तो भगवान हम आत्माओं को इसीलिए सावधान करते हैं, बच्चे ये इवल सोल्स अब अपना पार्ट बचाएंगी बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि करोड़ों के होलसेल में सबने छोड़ना है शरीर। तो बड़ा सावधान। और भगवान कहते सिर्फ तुम्हारी पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। और पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, भगवान कहते पवित्रता मतलब एक बाप दूसरा न कोई, दिस इज पवित्रता। तो एक बाप दूसरा न कोई के अंदर तो फिर कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर इसमें कोई दूसरा आ गया जिसको मैं दूसरा समझ रही हूँ कि वो भी मेरा है, वहां तो भगवान पहली बात रहेगा ही नहीं, और फिर भगवान रहेगा नहीं तो आप पूरे खतरे में हो। बड़ा ध्यान देना है मुझे हर बात को। हम भगवान की छत्र छाया में आ गए, हम भगवान से पढ़ रहे हैं, यही मेरा बड़ा अहू सौभाग्य, सेफ्टी है। अब इस सेफ्टी को संपूर्ण सेफ्टी बनाने के लिए फिर मुझे उनकी श्रीमत पर चलना है। उनकी श्रीमत पर चल रही हूँ तो मैं उनकी सेफ्टी के सुरक्षा कवच के अंदर में हूँ, फिर मुझे कोई छू नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं एक बाप दूसरा न कोई की जगह तीसरा भी रख रही हूँ तो दूसरा ये भगवान जी तो चले जाएंगे, फिर तो खतरा ही खतरा है, फिर तो मैं गलत फहमी में हूँ कि मैं भगवान के साथ चल रही हूँ। तो संपूर्ण निर्विकारी मुझे बनना है। तो इसमें फिर और कोई थर्ड, देहधारी तो बुद्धि में होना ही नहीं चाहिए, जीवित ही नहीं होना चाहिए, तो मरा हुआ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वो तो भटक रही है रूह, पता नहीं उसको शरीर मिला कि नहीं, और आप अगर उससे कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, तो वो आपको छोड़ेगा ही नहीं, बड़ा डेंजरस है। तो इसलिए संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाना है तो मीठे मीठे परमात्मा की पूरी श्रीमत पर चलना है और उन्हीं को अपना सब कुछ बना लेना है, उसी में मेरी सुरक्षा है। बाप कहते बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, दुनिया में और कोई मुझे पावन नहीं बनाएगा, वो मुझे पतित ही बनाएगा, वो मुझे अपने साथ जोड़ेगा, तो मुझे तो किसी से नहीं जोड़ना है। भगवान कहते मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं। ये एक जन्म, सिर्फ ओनली दिस जन्म, वो भी जब खत्म होने वाला है सब कुछ तब बोल रहा है, सिर्फ ये एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो। याद से ही मैं पावन बन सकती हूँ, नहीं तो बन ही नहीं सकती हूँ। उसमें मैं एक दो को और याद करूंगी तो मैं तो पतित ही बन जाऊंगी। तो ये एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो, तो तुम फिर सतो प्रधान बन जाएंगे, गारंटी देता है। फिर श्रीमत पर चलेंगे तो गारंटी है कि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं और कोई तुम्हें पावन नहीं बना सकता है, स्पष्ट कर रहा है भगवान। जितना हो सके याद की यात्रा को अब बढ़ाते चले जाओ, याद ही रहे बस मुझे भगवान, और कुछ याद ही ना आए, धीरे धीरे सब कुछ भूलते जाएं और भगवान हर चीज में, खाने में, चलने में, बैठने में, उठने में, मीठा बाबा बस याद आए। सुरक्षा है मेरी। मुख से शिव बाबा मुझे नहीं कहना है,
एक दोस्त, एक सखा, जैसे हम किसी से सपोज करो किसी को कोई लव करता है तो कैसे थॉट्स में ही थॉट्स रह जाती हैं, बस थॉट में ही चलेगा सब कुछ। हम थोड़ी उस समय उसका नाम जप रहे होते हैं किसी का भक्त। जब भी हमने द्वापर युग में या कलयुग में कभी भी, तो हम नाम थोड़ी जप रहे होते हैं उसका, बस यूं ही ख्यालातों में वो होता है। तो अब वो जो देहधारी ख्यालातों में थे, वो देहधारी को मुझे निकाल देना है और सिर्फ परमात्मा मेरी ख्यालातों में घूमता रहे, बस हर वक्त भगवान रहे मेरी बुद्धि में। हर काम एक्यूरेट होएगा, हर धारणा एक्यूरेट होएगी, ज्ञान का पॉइंट एक्यूरेट समझ में आएगा, याद एक्यूरेट रहेगी, चारों विषयों में 100% मिल जाएगा अगर मेरे ख्यालातों में सिर्फ बाबा हो तो। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में फिर उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनका फिर उनको साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वे सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है, मौत है सामने, हाय हाय के बाद ही फिर जय जयकार हो जाएगी। जो भगवान के बच्चे हैं उनकी जय जयकार हो जाएगी, और बाकी दुनिया जो भगवान की नहीं बनती है, अभी देह अभिमान में बड़े गुरूर में जीती है, वो लोग सारे हाय हाय करेंगे। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है, भारत में, क्योंकि बाहर के देश तो वो बॉम्ब्स को यूज करेंगे ना, तो बॉम्ब से खत्म हो जाएंगे, वहां खून की नदियां नहीं बहेंगी ऐसी। वो तो आजकल बॉम्ब से ही बड़े रिफाइन बना रहे हैं, धुआं निकलेगा, धुएं से ही मर जाएंगे सारे के सारे, मतलब और रिफाइन करे जा रहे हैं। 5G का मोबाइल आ जाएगा, खड़े खड़े सारे मर जाएंगे जो 5G यूज करेंगे, क्योंकि करने वाले हैं, तो 5G के साथ ही मौतें हो जाएंगी दुनिया भर की। लेकिन भारत में जो है कौरव जो है, भगवान से विपरीत बुद्धि जो देह अभिमान में जी रहे हैं, भगवान की नहीं सुनना चाहते हैं, ये सारे हीरो हीरोइंस वगैरह जितने भी लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लेबल के साथ जो चल रहे हैं, ईसाई तो चलो उधर चले जाएंगे, मुस्लिम्स भी उधर खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो भारत के लोग हैं ये आपस में खूने नाहे खेल खेलने वाले हैं, क्योंकि जिसने अभी तक जिसको मारा होगा द्वापर युग में, वो सारे अब एंड में बदला लेने वाले होंगे। चाहे वो 84 रॉयट्स की बात हो जिसमें सिखों को मारा गया था, वो आत्माएं हो, क्योंकि वो भी बड़ा तैयार हो रही हैं, सारे लोग हथियार बड़े तैयार कर रहे हैं। क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि जो आत्मा के साथ जो हुआ होगा, जिसका मर्डर हुआ होगा, जिसको जलाया गया होगा, उसके अंदर में संस्कार हैं। उस आत्मा वो देह के भान में नहीं देख पा रही है कि कौन है, लेकिन आत्मा को पता है कि कौन है, और आत्मा उसी के पास पहुंचेगी और उसी को मारेगी। तो ये खेल बहुत चलने हैं अभी एंड में। जिसने जिसको रेप किया होगा वो उसको रेप करेगा, सब मतलब इतना खौफनाक सीन होने वाला है। नदियां, भगवान कहते हैं खून की नदियां बहनी है भारत में। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, सबकी बुद्धि तमो प्रधान बन गई है, नीचे गिर गए हैं। फिर सबको सतो प्रधान बनना है, प्योर बनना है, परंतु बनेंगे वही जो कल पहले देवता बने। सब बनेंगे ही नहीं, भगवान तो सभी को बोल रहा है सतो प्रधान बन जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ करते चले जाओ, सतो प्रधान बन जाओ। सब नहीं बनेंगे, उनमें भी जो बनेंगे वही बनेंगे जो पहले देवता थे, वही उन्हीं में जागृति आएगी कि मुझे बनना है, और वही बनेंगे, वही पढ़ेंगे ईश्वरीय पढ़ते। तो फिर भगवान कहते हैं वही आकर बाप से पूरा पूरा फिर फरसा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो भगवान कहते हैं ज्ञान भी फिर पूरा नहीं उठा पाएंगे, समझ नहीं आएगा उनको ज्ञान, अगर पूरी भक्ति नहीं होगी तो। फिर प्रजा में नंबरवार मर्तबा पाएंगे, फिर वो प्रजा बन जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चलकर अच्छा मर्तबा पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, यहाँ पर दिव्यता चाहिए, सभ्यता चाहिए, सत्यता चाहिए। दैवी गुणों की धारणा करनी है। 36 गुण मुझ आत्मा के अंदर जरूर होने चाहिए अगर मुझे देवता बनना है। कोई कैसा भी रहे, मुझे ये 36 गुण यूज करने हैं। अगर मेरी चाहत है कि मैं देवता बनूं, मैं सचखंड में आऊं। वो फिर 21 जन्म चलते हैं। अब है सबके लिए आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते बच्चे याद की बड़ी मेहनत करो, बहुत जरूरी है याद, तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर भगवान कहते फिर त्रेता में चांदी की अलॉय पड़ती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है ना। बेसमझी से पाठ थोड़ी बजाते हैं। अब समझ मिल रही भाई,
पाठ कैसे बजाना चाहिए। भगवान मुझे सोचना भी सिखा रहा है, बाप मुझे बोलना भी सिखा रहा है, कर्म करने सब कुछ तो सिखा रहा है। हर चीज, कुछ नहीं आता था, खाना सिखा रहा है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, हर चीज मुझे सिखा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि एलॉय पड़ती जाती है ना, सच्चे सोने त्रेता में चांदी की एलॉय पड़ती है, कलाएं कम होती जाती है, कोई कला ही नहीं है भगवान के अनुसार। अभी तो दुनिया से जाकर पूछो, कहेंगे हमारा बच्चा नाच रहा है टेढ़ा ब्राह्मण का, कहेंगे बड़ा टैलेंटेड है। टैलेंट ही नहीं है, भगवान कहते हैं यहाँ पर किसी के पास कोई टैलेंट नहीं है। अब तो कोई कला ही नहीं है। अब ऐसी हालत हो जाती है, तब बाप आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ही न जाने तो उसको बेसमझ कहा जाता है। अब आदि मध्य अंत की समझ देकर भगवान मुझे पुनः कहते हैं, बच्चे शुरुआत देखो सृष्टि की कैसी हुई थी, फिर तुम मध्य में क्या बन गए, अंत में तुम क्या बन गए। अब मैं तुम्हें जो बना रहा हूँ, फिर से आदि बन जाओ, जैसे तुम थे वैसे तुम बन जाओ। बेहद का बाप कहते हैं, सभी कितना बेसमझ बन गए हैं, अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण आकर तुमको फिर से कौड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ, मच्छर की तरह सब मार खा खा के जाएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, आपको लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का मौका मिल रहा है, ऐसा बनना है, तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। जब मैं यहाँ पर संगम युग में गोल्डन एजेड बन जाऊंगी, सतयुगी बन जाऊंगी यहाँ पर, तब मैं सतयुग में जाऊंगी, तब मुझे स्वर्ग का वर्षा में बनना मुझे यहाँ पर है। और मेरे पास कितना कम समय रह गया बताओ, बहुत कम समय रह गया। उसमें 2500 वर्ष का है वो राजधानी, 2500 वर्ष की राजधानी को जीना है मुझे यहाँ पर, अनुभव करना है मुझे यहाँ पर प्रैक्टिकल में। तब मेरा संस्कार लिखा जाएगा, मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, फिर उस सर्टिफिकेट को देखकर मेरे लिए सचखंड का दरवाजा खुलेगा। मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, मेरे पास सतयुग के संस्कार ही नहीं होंगे, वो बंद रहेगा। फिर 1250 वर्ष के बाद जब का बना होगा तब खुलेगा, घुस नहीं सकते हम अंदर। बाबा कहे, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है लक्ष्मी नारायण, ऐसा तुमको बनना है, माना उनके घराने में आने लायक बनना है, तो उनके बराबर का तो बनना पड़ेगा ना, जैसे वो लोग थे। फिर बाबा कहते तुम स्वर्गवासी बनेंगे, माना तब तुमको स्वर्ग में रहने का हक मिलेगा। तुम बीके ये पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण वो समझते ही नहीं है कि इतने ये जो बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण तो चोटी होता है ना, सबसे टॉप में हम लोग हैं संगम युग में, है ना। कलयुग भी इधर को है, सतयुग भी इधर को है, सबसे बीच में है ब्राह्मण चोटी, संगम युग सबसे टॉप में है। फिर जब हम ये पूरा करते हैं फिर हम सतयुग में जाते हैं। तो ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है, न ब्राह्मण दिखाते हैं और न शिव को दिखाते हैं, सीधे ब्रह्मा विष्णु को दिखा देते हैं, शिव को भी गुम कर देते। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, हम भगवान हमें बना रहे हैं, फिर हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हम भगवान को सहयोग दे रहे हैं। जितना जितना मैं आत्मा स्वरूप बनती जाऊंगी उतना उतना मैं भारत को स्वर्ग बना रही, मैंने स्वर्ग की विशेषताएं मुझ में आ रही हैं तो मैं भारत की मदद कर रही हूँ, स्वर्ग की विशेषता मुझ में नहीं है तो मैं विघन रूप बन रही हूँ। दोनों ही चीजें हैं। अगर हम विघन रूप बन रहे हैं, मैंने जैसे भगवान कह रहे हैं शांत रहो, मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मैं विघन रूप बन रही हूँ, तो इसकी सजा मिलती है मुझे 1 का 100 गुना। लेकिन अगर मैं भगवान के कहने पर कुछ भी हो जाए, शांत रहती हूँ, अपने स्वधर्म में रहती हूँ, माना मैं भारत को स्वर्ग बनाने में मदद कर रही हूँ। तो मुझे समझना है कि कुछ भी उल्टा करती हूँ तो मैं अपना नुकसान करती हूँ, तो मुझे नुकसान नहीं करना, मुझे अपने आप को समझाना है ये बात कि मुझे शांत रहना है तो क्यों रहना है मुझे शांत, अगर मुझे सहन करना है तो क्यों सहन करना है, मुझे अपने आप से बातें करनी जैसे दादियों ने बातें करी हैं, फिर अपने आप को उन्होंने समझाया है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जब रीजन रहेगा ना मेरी बुद्धि में कि मुझे क्यों करना है, तो फिर मैं गलत कर्म नहीं करूंगी। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज पापा डिफरेंट हो गए हैं। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ, मतलब पुरुषार्थ के अनुसार प्यार मिलेगा, नमस्ते मिलेगी, अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी। पहले तो मुझे भरना है भगवान से, है ना। भगवान ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, उस वर्षा को पहले मुझे ज्ञान स्नान करना है। ज्ञान स्नान करना मतलब अच्छी तरह उसको समझना, फिर उसको अपने इम्प्लीमेंट करना। फिर मैं बादल बन जाती हूँ, ज्ञान का बादल। हाँ, फिर वो भरकर भगवान कहते हैं फिर ज्ञान वर्षा करनी है ना। पहले मैं पूरा बन तो जाऊं, साथ साथ, है ना। जो मैं सुन रही हूँ उसको स्वीकार करूं, फिर दूसरों को सुनाऊं। मैं सुन रही हूँ और मैं स्वीकार ही नहीं कर रही हूँ। कई लोग होते हैं ना, कुछ भी करते हैं तो फिर वो खाली पास करते हैं ज्ञान, कहीं से रीड किया, अच्छा अच्छा कुछ है, ओके आगे पास करो, आगे पास करो, आगे पास। वो सेवा स्वीकार नहीं होती, वो नहीं सेवा। फिर जिसको पास किया होगा ना, वो भी पास ही करता रहेगा, पढ़ेगा नहीं। ये भी बड़ी जिम्मेवारी। मेरी अवस्था से जैसे मैं दे रही हूँ वैसे ही आत्मा करे। तो मुझ आत्मा को जेन्युइन तरीके से मीठे बाबा से पढ़ना है, फिर जेन्युइन तरीके से मुझे ज्ञान वर्षा करनी है, ताकि अगली आत्मा भी जरूर पढ़े, फिर वो अगली अगली को करेगी, अगली अगली। इस तरह ये भगवान का जो नेटवर्क है ये इस विधि से चलता है। जितना हो सके मीठे बाबा कहते हैं याद की यात्रा को बढ़ाना है। याद से ही मुझे सच्चा सोना बनना है। बिना याद से हम सच्चा सोना नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान सच्चा है ना। सच्चे को याद करेंगे तो सच्चे हम बनेंगे। देहधारी तो झूठे हैं, उनको याद करेंगे तो हम झूठे ही बनेंगे। श्रीमत पर चल अच्छी मैनर्स और दैवी गुण मुझे धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत मुझे सच्चा बनना है। श्रीमत पर चलना है, अच्छी मैनर्स। श्रीमत पर चलना मना मैनर्स वाला बन जाना, क्योंकि उनकी शिक्षाएं ही इतनी ऊंची हैं। तो मैनर्स वाले तो हम बन जाएंगे, दिव्यता भी मुझे आ जाएगी, सभ्यता भी आ जाएगी, सत्यता भी आ जाएगी। सचखंड में चलने के लिए मुझे बिल्कुल सच्चा बनना है। सचखंड मतलब ही सच्चा, और सच्चा मतलब आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस। वही आत्मा सच्ची है, वही अंदर जाएगी। और ये सोल कॉन्शियसनेस जो है मेरा, यही मेरी रक्षा करेगा। अगर मेरे अंदर में आत्म अभिमान नहीं है तो फिर मेरी रक्षा भी नहीं होगी। यही मेरी पवित्रता है, और ये एक बाप दूसरा न कोई से ही आएगी मेरे अंदर। सारे देवभान देव, मुझे तो अपने देवभान को भी भूलना है, तो फिर मैं दूसरे की देह को क्यों याद करूं। तो ये बड़ा ध्यान रखना है मुझे। वरदान है, कल भी विशेषता पर था, आज भी विशेषता पर है। विशेषता देखने का चश्मा पहनकर संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। हम विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त हैं। हम परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब हम बुराइयां देखनी बंद कर देंगे। बुरा देखेंगे तो वो बुराई मेरे अंदर आ जाएगी। ये भगवान पहले ही बता देते, बच्चे इस समय बुराई का राज्य चल रहा है ना। तो बुराई जो है ना, एक कंटेजियस डिजीज की तरह है, छुआछूत की बीमारी की तरह फैली हुई है। देखा नहीं कि वो मेरे अंदर आई नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं विश्व परिवर्तन करना है मुझे, बुराइयों का परिवर्तन करना है मुझे। तो बुराई को देखकर मैं परिवर्तन नहीं कर सकती। बुराई की टिक्का टिप्पणी करके मैं उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती हूँ, नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर मुझे विश्व परिवर्तक का रोल निभाना है भगवान के साथ, तो फिर ये बहुत जरूरी है कि जैसे देखो भगवान सिखाता है हम आत्माओं को ना। अब भगवान जब ड्रामा में आते हैं तो वो हम आत्माओं के ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप को देखते हैं। ओरिजिनल को देखता है भगवान, है ना। हमारी बुराइयों को नहीं देखता। हम तो बुराइयों से भरे पड़े, हम तमो प्रधान शूद्र होते हैं जब भगवान मुझको अडॉप्ट करता है ना। शूद्र होते हैं, बुराइयों से भरे होते हैं हम। लेकिन एक भी दिन अगर वो मेरी बुराइयां ही देखनी शुरू करते तो वो मुझे अच्छा कब बनाएगा। इसीलिए वो आते ही मुझे ओरिजिनल को ही देखते हैं, मेरे अनादि ऊपर वाले स्वरूप को देखते हैं, सतोगुणी स्वरूप को देखते हैं। फिर आदि सतयुगी स्वरूप को देखते हैं। बाकी जो द्वापर युग कलयुग में किया है उसकी सिर्फ एक बार समझानी देकर उसको बोलते फुल स्टॉप कर दो। जो गलतियां तुमने की हैं उसको खत्म कर दो, अब उसके बारे में सोचो ही नहीं।
उसको खत्म करवा देता है भगवान, उसको फुल स्टॉप लगवाता है और फिर बोलता है अब जो विशेषताएं मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारी अनादि आदि की, उसकी स्मृति में रहो, उन स्मृतियों को पक्का करो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं सत्युगी हूं, मैं सतोगुनी हूं, मैं शांत हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं हर्षित मुख हूं, मैं सहनशील हूं। सारा लेबल बाबा कहते हैं फिट करो अपने ऊपर, और जब फिट करो तो फिर जो ये क्वालिटी है सहनशील, अगर मेरी क्वालिटी है तो फिर सहनशीलता को प्रैक्टिकल में यूज भी करो, क्योंकि सिर्फ मुख से नहीं बोलना है, मुझे वैसा करना है। अगर मुझे भगवान फरिश्ता कहता तो मुझे फरिश्ता बनकर ही पाठ बजाना है। अगर भगवान मुझे कहता है सतयुगी देव आत्मा, तो सतयुगी देव आत्मा बनकर ही मुझे पाठ बजाना है। तब मतलब हम अच्छे बनेंगे। पहले तो मुझे भी विशेष तो बनना है ना। तो भगवान कहते हैं इसलिए क्या करो कि अब अवगुण तो देखने नहीं है, क्योंकि विश्व परिवर्तक बनना है। तो आप क्या करो, विशेषता देखने का चश्मा ही पहन लो। कैसा भी है कोई, विशेषता ही दिखे मुझे। कौन सी? आत्मा की ओरिजिनल सतगुणी विशेषता। ये है ही सतगुणी आत्मा, डिवाइन सोल है ये। अभी दूसरे पार्ट में है, क्योंकि रावण के प्रकोप में है वो, इसलिए विशेषता देखने का चश्मा पहन लो, भगवान कहते हैं। विशेषता देखने का चश्मा पहनकर फिर संबंध संपर्क में आओ। नहीं तो संबंध संपर्क तो हमें हिलाते ही रहेंगे अपने बिहेवियर से, और हम हिलते ही रहेंगे और फिर हम कभी अच्छे बनेंगे ही नहीं। इसलिए भगवान कहते चश्मा ही ऊपर पहन लो ना, कि हाँ मुझे सबकी विशेषता देखनी। उसी को तो शंख ध्वनि कहते हैं भगवान। शंख क्या बजाना है? यही विशेषताओं का बजाना है। आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। फिर भगवान जो स्वीट स्वीट सी बातें बोलते हैं ना, आप बड़े हर्षित मुख हो, है ना, आप बड़े एक्यूरेट हो, कितने अच्छे हो आप, फिर आप कितने सहनशील हो, आप कितने उदारवादी हो, है ना, आप कितने शांत स्वरूप हो। महिमा करो। महिमा करेंगे तो भगवान कहते हैं चश्मा पहन के जब संबंध संपर्क में आएंगे तब आप उनको परिवर्तन कर सकेंगे। वो ऐसे होंगे नहीं, वो शांत स्वरूप होंगे नहीं। अब जैसे बच्चे तंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप उन्हें बोलो आप महान आत्मा हो, प्यार से बोलो। वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, या आप राज ऋषि हो, आप बहुत प्यारे हो। ऐसे करो। बच्चा 2 बार झगड़ा करेगा, कुछ करेगा, शोर मचेगा, तीसरी बार तो वो स्वीकार ही कर लेगा, भैया ये तो मेरी तारीफ हो रही है, शरीर की मम्मी तो आज तारीफ कर रही है, भाई बहुत अच्छा हूं मैं। फिर देखो बच्चे कितना अच्छा काम करेंगे। सारा कुछ महिमा चाहिए हर आत्मा को, इसलिए सभी को बोलना है यूर नाइस, यूर नाइस, यूर नाइस, और फिट कर देने वो वर्ड्स ना जो भगवान 36 गुण देते हैं ना, 7 गुण नहीं है, हम भी तो नहीं है, तब भी भगवान हमको बोल रहा है तुम पवित्र हो, तुम शांत हो, तुम सतयुगी हो, तुम सतु। हम कहाँ हैं? लेकिन बोल रहे हैं ना, बोल बोल के बना रहे हैं। तो मुझे भी आगे क्या करना है? बोल बोल के बनाना है सबको। तो मैं क्या बन जाऊंगी? विश्व परिवर्तक। इसमें देह के भान और अभिमान को खत्म करना है, कि ये देह का भान और देह का अभिमान दूसरों की खामियां देखना सिखाता है। विशेषता तो दिखाता ही नहीं है, एक भी खामी को सबसे पहले दिखाएगा। फिर उससे फिर हम वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। वर्ल्ड को चेंज करने के लिए मुझे अच्छा 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 बोलना पड़ेगा, तब वो चेंज हो जाएगा। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। भगवान कहते हैं सबकी स्पेशलिटी को देखो। और अगर नहीं दिखाई दे रही तो सतोगुनी आत्मा तो है ना, आत्मा ऊपर से आई थी तो 7 गुण वाली थी, सभी की सभी। तो भगवान कहते बस उसको देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण कर लो, भगवान कहते हैं, वही तभी देवता बनेंगे। एक भी, क्योंकि देवता किसी की बुराई नहीं देखते हैं। एक भी बुराई देखी वो मेरे अंदर आ गई, मैं देवता तो बनूंगी नहीं, मैं फरिश्ता तो बनूंगी नहीं, मैं तो बुरी बनूंगी। एक भी आ गई तो अब किसी और की देखी और मेरे अंदर आ गई, मतलब मेरी काउंट होगी, वो तो फेल हो गए ना। तो मैं किसी की क्यों देखूं जो फेल हो जाऊं। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, फैशन भी है, मजबूरी भी है। अब हमको अगर दिखाई नहीं देता है तो हम चश्मा पहनते ही हैं ना, या फिर बाहर जो जाते हैं स्टाइल मारते हैं वो चश्मा पहनते हैं। तो फैशन भी हो गया है, मजबूरी भी हो गई है, दृष्टि कमजोर हो गई है तो पहन लेते हैं चश्मा।
तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहन लो, भगवान कहते हैं। एक चश्मा ऐसा पहन लो जिसमें सब सतोगुणी ही नजर आ जाए, भाई भाई दिखाई दे, दूसरा कुछ दिखाई ही न दे। भगवान कहते हैं चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उल्टे से उल्टा कर्म कर रहा हो, लेकिन वो दिखाई न दे। शक्ति चाहिए इसमें, मेहनत है। भ्रिकुटी में बैठी हुई आत्मा दिखाई दे जो ओरिजिनल में सतोगुणी है। अभी तो परवश होकर वो कर्मा कर रही है, देह के अभिमान में कर रही है। वो ऐसी थोड़ी थी जब वो ऊपर से आई थी। ये समझाना है खुद को। दूसरा कुछ दिखाई ही न दे, जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है ना। तो लाल चश्मा पहन लो, भगवान देखो ना कितना प्यारा सा है, कितने प्यार से पढ़ा रहा है। भगवान कहते चश्मा पहन लो, अगर लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी होएगा तो वो भी लाल ही तो दिखाई देगा। तो ऐसे ही जब हम विशेषता का चश्मा पहन लेंगे तो हमें विशेषता दिखाई देगी। दूसरा चश्मा ही मत पहनो ना, भगवान कहते रावण वाला चश्मा उतार दो, वो तो डुबा रहा है मुझे डूबना नहीं है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखना ही विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाना है। भगवान कहते हैं कि विशेषता के चश्मे को यूज करो और उससे फिर कीचड़ नहीं देखो, कमल को देखो। कमल मतलब आत्मा को देखो, सतगुणी आत्मा जो ऊपर से आई थी, जो भगवान का बच्चा है, जो अविनाशी है, जो चैतन्य है, जो अमर है, उसको देखो। देह भान में मत देखो। देह तो कीचड़ है, इस समय देह का अभिमान कीचड़ है। तो भगवान कहते विशेषता के चश्मे के द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से फिर विश्व परिवर्तन के विशेष जो कार्य है उसके आप निमित्त बन जाएंगे। ब्यूटीफुल है ना। स्लोगन है पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। मुझे हीरा बनना है भगवान, मुझे बेदाग हीरा बना रहा है, मुझे 16 कला संपूर्ण परफेक्ट बना रहा है, फ्लॉलेस बना रहा है, एक भी खामी ना हो मेरे अंदर में। मुझ आत्मा को ऐसा बना रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो पर चिंतन है, दूसरों का चिंतन करना, क्यों करता है ये ऐसे, क्यों करता है ये ऐसे, दूसरों का चिंतन। ऐसा थोड़ी करना चाहिए, वैसा थोड़ी करना चाहिए। दूसरों का चिंतन, पर चिंतन कोई फायदा नहीं है। वो तो वही करेगा जो वो कर रहा है, उल्टा आप देखेंगे तो और करेगा, घर वालों के लिए लेकर या किसी को भी लेकर। पर चिंतन, पता नहीं ये तो चल ही नहीं रहा है ज्ञान में, ये क्या हो जाएगा इसका, पता नहीं क्या। नहीं करना है मुझे पर चिंतन। तुम अपना परिवर्तन करो, भगवान कहते वो अपने आप बदल जाएंगे। पर चिंतन पतन की जड़ है, भगवान ने बोला हुआ है। तुम अपना ही पतन कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, संकल्प भी वेस्ट कर रहे हो, और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, अपना मर्तबा भी वेस्ट कर रहे हो, और भगवान से भी दूर होते चले जा रहे हो। और उल्टा दूसरी आत्मा का चिंतन कर करके उसको और कमजोर भी बनाते जा रहे हो, क्योंकि मेरे वाइब्स जा रहे हैं उसके पास। मैं बोल रही हूँ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, तो वाइब्स जा रहे हैं। पर चिंतन, भगवान कहते ये धूल है, इसके गंदे हो जाओगे। अगर करोगे तो तुम ही मैले होते चले जाओगे। पर दर्शन, दूसरों को देखना। मुझे भगवान ने अपना काम करने के लिए इतना सारा होमवर्क दे रखा है, उसमें मुझे अपने को देखना है। मैं देख रही हूँ दूसरा कैसे पुरुषार्थ कर रहा है, दूसरा कैसे पुरुषार्थ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या देख रहे हैं। एक दिमाग से चिंतन कर रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं। तो ये जो देखना और दिमाग से चिंतन करना, ये मुझ आत्मा की पतन की जड़ है। गिर जाएंगे बुरी तरह, कहीं के नहीं रहेंगे। और एंड में जब रिजल्ट निकलेगा, अकेले के अकेले पीछे खड़े होंगे सजाओं की लाइन। क्या फायदा। भगवान कहते हैं पर चिंतन पर दर्शन धूल है, मिट्टी है, इससे सदा दूर रहो, गंदे नहीं बनो। भगवान कहते इससे तुम ही गंदे बच जाओगे। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अभी जो बीमारियां हैं दुनिया में, ईर्ष्या द्वेष जो भी है, ये छुआछूत की बीमारी है। आप देखेंगे और आपके अंदर आ जाएगी। ये भी है, आप देखेंगे और आप नोटिस करना। सपोज करो किसी की कोई कमी कमजोरी है, ठीक है ना, वो उसको यूज करे जा रहा है और आप उसका चिंतन भी कर रहे हो, देखते जा रहे हो। आप थोड़े दिन बाद देखना, आप वही वाला कर्म जो वो कर रहा है ना, आप कर रहे होगे, क्योंकि वो आ गया आपके अंदर। और वो कब आप यूज करना शुरू करोगे आपको पता। इसीलिए गुनाह है देखना इस समय किसी को भी।
वो तो चल नहीं रहा है, आलसी सा है, उठता ही नहीं है, समय पर ही उठता नहीं। थोड़े दिन में देखना आप ही सोते हुए उस समय नजर आओगे। आप किसी को भी भूल जाओ, करके देखो आप। ये कोई ऐसे थोड़ी होता है, हम तो ज्ञान में चलते, इनको तो सुबह उठना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे। आप थोड़े दिन में जो जो उसको बोल रहे होगे ना, वही वही आप कर रहे होगे। क्यों? उनकी बुराई आपके अंदर घर कर गई। गुनाह है देखना, छुआछूत की बीमारी है। इसीलिए भगवान हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि पर चिंतन पर दर्शन धूल है, ये मत करो। न दूसरों को देखो, न किसी का चिंतन करो, फिर चाहे वो घर का बच्चा ही क्यों ना हो, चिंतन नहीं करो। जैसे भगवान ने बोला, विशेषता देखनी शुरू कर दो। वो कहना नहीं मान रहा है, बोलो बहुत कहना मानता है, बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ा आज्ञाकारी है। कड़वा बोलता है, मीठा बोलता है, मीठा बोलता है, मीठा बोलता है। करते जाओ, सोचते जाओ, उसको भेजते जाओ, बन जाएगा वो मीठा। सुनता नहीं है, बिगड़ गया है, पहले तो अच्छा था, अब तो पता नहीं क्या हो गया, दोस्तों के संग में पड़ गया, ये और पड़ता चला जाएगा। भगवान के ज्ञान मार्ग में चलने के लिए ना हमें अच्छा सोचना पड़ेगा। भगवान की विधियां ही बड़ी निराली हैं। वो रावण की तरह डांटना, मारना, चिढ़ना, तानेबाजी करना ये नहीं सिखाता है। वो कहता है उल्टा कर रहे हैं ना, आप सुलटी भाषा बोलो, आप महिमा करते चले जाओ। आएंगी बहुत सारी, लेकिन तब तक आएंगी 90s की मुरली में है, 93, 94 की मुरलियों में है। भगवान ने सिखाया हुआ है बच्चों को कैसे पाला जाता है। सिर्फ महिमा, जितनी महिमा करेंगे उतना वो आत्मा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आत्मा को महिमा चाहिए। आत्मा उसकी भूखी है। अगर आप उसको धिक्कारते हो, तिरस्कार करते हो, वो उतना ही गंदी होती चली जाएगी, और फिर आपका तिरस्कार भी जरूर करेगी। आप उसको हाथ भी उठा रहे हो ना, तो वो मारा है ना, तो फिर वो हिसाब बनते हैं सारे के सारे, फिर वो रिटर्न भी होते हैं। ड्रामा खत्म होने से पहले ना वो आपने अपशब्द बोले होंगे, वो आत्मा आपको ऐसे समय पर अपशब्द बोलेगी ना जब आपको बहुत फील होएगा, क्योंकि जितना उसने फील किया होएगा उतना वो फीलिंग से आपको भी बोलेगा। ये बड़ा एक सूक्ष्म हिसाब किताब है हमारे, मुझे यहीं पर क्लियर करनी, क्योंकि ये रोल है, वो हमारे रिश्ते नहीं है, वो हमारे रोल्स हैं कार्मिक। तो जो मैंने बनाए होंगे वो कार्मिक रोल्स इसी विधि से चुकते होंगे। जो दिया वो वापस मिलेगा मुझे। तो पर चिंतन और पर दर्शन, बाबा ने बोला था ये पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। हम दोष लगाते हैं दूसरों पर। क्यों? क्योंकि हम बचपन से सीखते हैं ना। बचपन में बच्चा गिर जाता है, माँ क्या करती है, उठाती है और जमीन को मारती है, इसकी वजह से तू गिरा, ये कीड़ी मर गई, ये मर गया, वो मर गया। बच्चे को शुरू से फीड करते हैं, तुम गिरे हो ना, उसका कारण कोई और है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों में ये इतना डीप रूटेड हो जाता है कि जिंदगी में जब वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता, वो हमेशा ये कहता है दूसरे की वजह से मैं नहीं हुआ, दूसरे की वजह से मैं नहीं हुआ, ऐसा सोचते हैं। तो भगवान ने बोला था पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, इसके सारे पर जो है ना इसको काट दो। फिर स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो, है ना। अपने को देखो, अपनी कमियों को खत्म करो, है ना। दूसरों को दोष नहीं, अपना दोष देखो, मैं कहां पर गलत हूं, उसको करेक्ट करो, और फिर परोपकार करो, सब पर उपकार करो, सबकी विशेषताओं को देखो और उनको विशेष बना दो। तो ऐसे मुझे अपने अंदर की सफाई करनी है। हम बहुत गंदे हो गए हैं, देह अभिमान ने मुझे गंदा बना दिया है, 63 जन्मों के संस्कारों ने मुझे गंदा बना दिया है। अब मुझे अच्छा, अगर मुझे सच खंड में जाना है तो मुझे कितना दिव्य बनना पड़ेगा। दिव्य में बुराई को देखकर थोड़ी बनूंगी, बुराई को देखकर तो फिर बुरी बनती चली जाऊंगी। इसीलिए भगवान कहते हैं ये जो धूल है, ये जो पतन की जड़ है, जिसने तुम लोग को कौड़ी तुल्य बना दिया, तुम पर चिंतन और प्रदर्शन करके ही तो कौड़ी तुल्य बन गए थे। हम क्या करते थे, खड़े होकर देखते थे,
अच्छा उसने ये पहना, खड़े खड़े, न जान न पहचान, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन न जाने हम क्या क्या बोलते रहते थे, कैसी है, ये है, वो है, पता नहीं कितनी कितनी कहानियां। लोग जो इकट्ठे होते सारे एक दूसरे के बारे में बात करते, क्या टाइम वेस्ट करते हैं, मैले होते जा रहे हैं। तो पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से भगवान कहते हैं सदा दूर रहो एकदम, तब बनेंगे हम बेदाग, एक भी दाग नहीं होगा मेरे पे, तब बनेंगे फ्लॉलेस, तब बनेंगे अनमोल अमूल्य हीरा जो चमकेगा और जो फिर संपूर्ण फरिश्ता कहलाएगा, फिर वो देवता बन जाएगा। तो मम्मा बाबा ने कभी भी किसी की बुराई नहीं देखी है, दादियों ने पुरुषार्थ किया है, मेहनत करी है, बुराई नहीं देखी है। लोग गलत कर्म भी कर रहे हैं तो युक्ति से ज्ञान को समझाते थे, लेकिन डायरेक्ट कभी नहीं बोलते थे कि आप ये गलत कर रहे हो। दादियां एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, है ना। लोग बर्थडेज मना रहे हैं, सब पैसा यज्ञ का लगा रहे हैं बड़े बड़े बर्थडे पार्टीज में, युक्ति से स्टेज पर जरूर वो लोग मुरली सुनाते समय बोलते थे भगवान मना करता है, लेकिन फिर भी जब सब करते हैं तो फिर दादियां चुप रहती थी। क्यों? दादियां अपने आप को सदा स्टूडेंट समझती थी। स्टूडेंट करेक्शन नहीं कर सकता है, बड़ा बाप बैठा है ना, वो करेक्शन करेगा। तो इस विधि से जब हम चलते हैं, पर चिंतन पर दर्शन की धूल से हम दूर रहते हैं, तब हम बेदाग अमूल्य हीरा बन जाते हैं। तो एक तो विशेषता का चश्मा मुझे पहनना है, भगवान कहते हैं जैसा चश्मा फिर वैसे ही दिखेगा, तो मुझे सतोगुणी चश्मा पहन लेना है कि सारी आत्माएं सतोगुणी है। तो जब मैं सतोगुणी ये वाला चश्मा पहनूंगी, आदत डालूंगी, तो फिर मैं सबको सतोगुणी स्वरूप में देखूंगी, तो मैं बच जाऊंगी भाई। नहीं तो भगवान ने तो आज साफ बोल दिया है कि आप विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं कर पाएंगे अगर आप अवगुणों को देखेंगे। छुआछूत की बीमारी है, ये जितना मैं देखूंगी उतना फिर वो मेरे अंदर बुराई आती जाएगी। तो मुझे बीमार नहीं होना है ना, मुझे तो हेल्दी वेल्दी हैप्पी होना है। तो हेल्दी वेल्दी हैप्पी होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मा का पाठ पक्का करेंगे। एज सोल्स हम सारे ब्रदर्स हैं, एज सोल्स हम सारे एक बाप के बच्चे हैं, एज सोल्स हम सतोगुणी हैं। ये जो बाकी का किचड़ा है, ये तो मैंने देह के भान में आकर इकट्ठा किया है। मैं भी निर्दोष हूँ, सारी आत्माएं निर्दोष हैं, क्योंकि हम सब ने अज्ञानता में किया है। इसलिए अब मुझे वो वाली आदत को छोड़ना है अगर मुझे बेदाग बनना है, अगर मुझे सचखंड में जाना है। तो ये चीजें मुझे बार बार अपने आप को पढ़ानी है, सिखानी है, और फिर मुझे वैसा स्वरूप बन जाना है। ठीक है? ओके, ओम शांति।